एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए सीरीज की अब तक की लेटेस्ट एपिसोड को मैंने इसी वीडियो में कवर किया है। और हाँ, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे आपने अगर मिस कर दिया तो कहानी समझ में नहीं आएगी। हाँ, अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं जिसे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के कारण इसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जिससे सारे वीडियोस आपको एक ही जगह में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने कमेंट में पिन करने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। प्लीज गाइज, इस वीडियो को आगे देखने से पहले उस प्रीवियस वीडियोस को जरूर चेकआउट करना। चलिए सीरीज को आगे शुरू करते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से किनान ने यांग तियान और उसके दो साथियों को धोल चटा दी होती है। यांग तियान तो मारा जाता है और उसके मरते ही उसका जो फादर होता है वो यहाँ किनान से बदला लेने के लिए आ पहुँचता है। किनान का साथ दे रहे होते हैं अज़ूरा होली लैंड के सारे एल्डर्स और पॉपुलर डिसाइपल्स, जो कि चारों तरफ से उस यांग तियान के फादर यांग फेंग को घेर लेते हैं। लेकिन उल्टा उस यांग फेंग ने ही किनान पे ही ये आरोप लगा दिया होता है कि उसका बेटा बेकसूर था। किनान ने जानबूझ करके मेरे बेटे को बेरहमी से मार डाला है। कि तभी मियाँ मियाँ ने सच क्या है ये सभी के सामने लाने के लिए वहाँ पे एक डेथ मिरर वो अपीयर करती है। इस पे वो यांग तियान ही किनान पे जानलेवा हमला करता हुआ दिखाया जाता है। अब ये देख करके सच्चाई सभी के सामने आ जाती है। किनान अपनी सफाई में ये कहता है कि अगर कोई मुझे मारने आएगा, मुझे क्या लगता है कि मैं अपने बचाव में उसे नहीं मारूंगा। पासा उल्टा पड़ता देख वो यांग फेंग यहाँ पर ये बात कहने लगता है कि मेरा बेटा तो तुम्हारे साथ बस हंसी मजाक कर रहा था, और वो तुम्हें जान से मारने के लिए आया था, तो तुम्हारी बॉडी पे एक खरोच क्यों नहीं है? तो यहाँ एक खरोच तक नहीं आई तो तुम्हें मेरे बेटे को जान से मारने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ पे इस तरह की बहस जारी रहती है और यहाँ ये लोग दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं। ग्रुप यहाँ किनान की सफाइयाँ पेश कर रहा होता है, तो दूसरा ग्रुप जो होता है वो सुजाकू होली लैंड का होता है। किनान को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए यहाँ पे उतारू हो जाता है। वहाँ जो म्याऊ म्याऊ होती है इस बात का सख्त विरोध करती है। कहती है कि आज मिरर में यहाँ पे सभी ने देख लिया कि किस तरह की मारा मारी चल रही थी। इस तरह की मार काट को तुम मामूली सा एक जोक कंपटीशन समझते हो। किसी को यहाँ पे जान से मारने की कोशिश करना कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। यहाँ शीज सारे सबूतों के साथ पेश होती है। सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे कि किनान यहाँ बेकसूर है। अपना पासा पलटता देख यहाँ पे जो वो यांग फेंग होता है ये कहना शुरू करता है कि यहाँ पे मेरे बेटे की मौत हुई है तो इसमें किनान ही दोषी है। इस सब की मौजूदगी में उसे मेरे सामने नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। इसके बाद अज़ूरा होली लैंड को किनान को जान से मारने का ऑर्डर देना होगा। ये सुनते ही जितने भी सुजाकू होली लैंड वाले होते हैं ये एक ही साथ कहना शुरू करते हैं कि जल्द से जल्द किनान को एग्जीक्यूट करो, यानी कि उसे जान से मारने का ऑर्डर जारी कर दो। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अज़ूरा होली लैंड के खिलाफ हमारी दुश्मनी जारी रहेगी। इस पे होली लॉर्ड जो होते हैं कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो तुम क्या कर लोगे? आगे वो यांग फेंग ये कहते हुए सबको भड़काना शुरू कर देता है कि ये जो अज़ूरा होली लैंड का होली लॉर्ड है ये जल्द ही मरने वाला है, क्योंकि इसकी हालत किसी आंधी में फड़फड़ाती हुई मोमबत्ती की तरह हो गई है, जो कि कभी भी बुझ सकती है। अगर तुम सभी को अपने फ्यूचर की यहाँ पे जरा भी फिक्र है कि तुम्हें प्रोटेक्शन कौन देगा, जल्द से जल्द हमारे सुजाकू होली लैंड को ज्वाइन कर लो। इसी में ही तुम सबकी भलाई होगी। कई सालों से जिसे तुम लोग होली लॉर्ड कहते हो ये बहुत ही बीमार है और सिर्फ मेरे दिए गए पिल्स के कारण ही जिंदा है। आगे उसने अपनी पावर का यूज करके सबके सामने ये दिखा दिया होता है कि उस होली लॉर्ड की विटैलिटी अब बहुत ही ज्यादा वीक है। होली लॉर्ड की ये हालत देख करके यहाँ एल्डर जो होते हैं वो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं तो उस यांग फेंग पे हमला करते हैं, लेकिन उसने इस अटैक को आसानी से डॉज कर लिया होता है। किनान जो होता है वो ये देख करके समझ जाता है कि वो जो यांग फेंग है वो जरूर उसके पास कुछ ऐसी पावर है जिसके कारण वो होली लॉर्ड पे अटैक करने से नहीं कतरा रहा है। जरूर उसकी इस पावर के पीछे किसी और का हाथ है, भी तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो होली लॉर्ड पे यूं अटैक कर सके। आगे वो यांग फेंग सबको एक और बार लास्ट वार्निंग देता है, अभी भी टाइम है, अज़ूरा होली लैंड को छोड़ दो और हमारे सुजाकू होली लैंड का साथ दो, क्योंकि जल्द ही बहुत सारी फोर्सेस हमारे सुजाकू होली लैंड के साथ ज्वाइन करने वाली हैं। फिर देखते ही देखते तुम्हारी इस अज़ूरा होली लैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और आगे तुम्हें फ्यूचर में हमारी टॉप पावर्स के द्वारा तुम्हें प्रोटेक्शन दी जाएगी। तभी होली लॉर्ड अपनी पावर शो करते हुए यहाँ सबको बताते हैं कि इतनी भी जल्दी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, और आज मैं तुम सभी को एक चांस देता हूँ कि जिन लोगों ने भी हमारे साथ गद्दारी की है वो सरेंडर कर दो। अब यहाँ पे होली लॉर्ड ने उन सभी के सामने दो चॉइसेस रखी थी, तो
तो वो अजूरा होली लैंड में ही रहे। जिन्हें अपनी मर्जी से सुजाकू होली लैंड को ज्वाइन करना है वो अभी जा सकते हैं। अब जिन्होंने शुरू से ही फैसला कर लिया होता है कि उन्हें अजूरा होली लैंड छोड़ना है वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम उस यांग फेंग को देखते हैं जिसने अपने बेटे की लाश को उठा लिया होता है। उसके भी इरादे को यहाँ होली लॉर्ड अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए उसे भी एक लास्ट वार्निंग दी जाती है। होली लॉर्ड उसे कहते हैं कि तुम्हारे पीछे जो भी पावर है मैं उसे ये बता देना चाहता हूँ। अब हमारा सामना उस निदर वर्ल्ड वाले सी में होगा। आगे ये सभी यहाँ अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। किनान यहाँ पे होली लॉर्ड के पास आता है, उसे कहता है कि ये प्लान इतनी बुरी तरीके से फेल हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। जिस पे होली लॉर्ड उसे कहते हैं कि जो जब होना होता है वो तो होकर के ही रहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आगे एल्डर्स जो होते हैं वो अपने होली लॉर्ड के प्रति काफी ज्यादा चिंतित थे कि यांग फेंग ने उन्हें ये बताया था कि वो सालों से यहाँ पे उनके होली लॉर्ड को पॉइजन दिया करता है, के कारण उनकी विटालिटी बहुत ही कमजोर हो गई है और वो कभी भी मरने वाले हैं। अब एल्डर यांग जो होते हैं इसी की सच्चाई वो होली लॉर्ड से जानना चाहते थे। इस पे एल्डर दुआनमू उसे एक एलिक्सर देते हैं और उसे कहते हैं ये वही पिल्स हैं जो कि वो यांग फेंग यहाँ पे होली लॉर्ड को दिया करता था। उन एलिक्सर्स को देखकर यहाँ एल्डर यांग समझ जाते हैं कि इसे 9 जहरीले फ्लावर से बनाया गया है। ये देखने में तो किसी मेडिसिन की तरह लगती हैं, लेकिन इन्हें सालों से लेने के कारण लॉर्ड की बॉडी में टॉक्सिन्स फैल चुकी हैं, जिसका मतलब है कि उस यांग फेंग ने यहाँ जो बातें कही थी वो सच है। वो इन मेडिसिन के आड़ में होली लॉर्ड को इतने सालों से जहर दिया करता था। आगे एल्डर यांग उनसे कहते हैं कि वो जल्द से जल्द उनकी टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए एक डिटॉक्सिफाइंग पिल बनाएगा, जिस पे होली लॉर्ड उसे अपने पास बुलाते हैं और अपने नर्व्स चेक करने के लिए देते हैं। उसे कहते हैं कि तुमने अपने होली लॉर्ड को कुछ ज्यादा ही कमजोर समझ रखा है। ये अच्छी तरीके से जानता था कि मुझे जहर दिया जा रहा है, फिर भी मैं उस जहर को लेता रहा क्योंकि उनमें मेडिसिन थी और अब मेरी बॉडी उस पॉइजन की आदी हो गई है। अब फिलहाल के लिए यहाँ पे सारा मामला शांत हो जाता है। सीन कट होता है और अगले सीन में हम उसी बाई पेंग और उसके भाई चांगलू को देखते हैं जो कि उस ओल्ड वुमेन के पास आया था। ये लोग उस बुढ़िया को यहाँ पे धमकी देना शुरू कर देते हैं और उससे पूछते हैं कि वो गद्दार बिलान कहाँ गई, क्योंकि शांगलाओ अलायंस की तरफ से बिलान को जो ऑर्डर मिले थे वो खत्म करने के लिए, तो बिलान ने ये काम नहीं किया। इसकी सजा इन दोनों भाइयों को मिली है। का बदला लेने के लिए वो बिलान की तहकीकात करने यहाँ पे आए हैं, लेकिन वो जो बुढ़िया होती है यहाँ बिलान का पता नहीं बताती है। उसका भाई चांगलू जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा होता है। वो उस बुढ़िया को टॉर्चर करना शुरू कर दिया होता है उस बिलान का पता उगलवाने के लिए। यहाँ सीन कट होता है और आगे हम बिलान को देखते हैं जिसे किनान के मेंशन से खदेड़ करके म्याओ म्याओ बाहर निकाल देती है। म्याओ उसे कहती है कि तुमने कई बार किनान की मदद की है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ज्यादा रूड बिहेव नहीं कर रही। तुम तो अपना बोरिया बिस्तर ही लेकर यहाँ पे आ गई। का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पे रहने की परमिशन दूंगी। डान यहाँ पे उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि बहुत ही बुरा टाइम आने वाला है। सारी फोर्सेस मिलकर सुजाकू होली लैंड का साथ देने वाली है। डर है तुम्हारा ये जो अजूरा होली लैंड है वो जल्द ही डिक्लाइन हो जाएगा, इसलिए मैं किनान की मदद करने के लिए यहाँ पे रहना चाहती हूँ ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो म्याओ म्याओ उसे कहती है कि किनान को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं काफी हूँ, ये तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए वे दोनों अंदर चले जाते हैं, लेकिन किनान तो एक बहुत ही ज्यादा काइंड और जेंटलमैन है। उससे बिलान की ये हालत देखी नहीं जाती। वो वापस आता है और उसके घाव देख करके समझ जाता है कि शांगलांग अलायंस ने जो उन्हें मिशन दिया था उस मिशन को ना पूरा करने के कारण बॉडी पे इतनी ज्यादा चोटें दी गई हैं। इन चोटों को हील करने के लिए किनान उसे एक खास किस्म का एलिक्सर देता है और उसे यही सलाह देता है कि तुम्हें उस अलायंस को छोड़ देना चाहिए जो तुम्हारी प्रोटेक्शन ना कर सके। वो अलायंस सिर्फ अपने फायदे के लिए ही यूज कर रही है। तुम सिर्फ उनके लिए एक पहरेदारी करने वाली कुत्ते की तरह हो। इसका काम खत्म हो जाने के बाद उसे खदेड़ दिया जाता है। हाँ, बिलान उदास मन से उसे ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। इतना तुम आसान समझ रहे हो, उस अलायंस के चंगुल से निकल पाना इतना भी आसान नहीं है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि म्याओ म्याओ जो होती है वो किनान को एक खास जगह पे लेके आई थी जिसका पता होली लॉर्ड ने उसे पर्सनली बताया था। ये जगह 3 रिल्म के बीचों बीच होती है। यहाँ पे वे दोनों अपने कल्टीवेशन के अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए आए थे। अब आगे म्याओ म्याओ प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है और वो किनान से कहती है कि तुम इस धर्मा फॉर्मेशन को बाहर से प्रोटेक्ट करोगे। इधर सीन चेंज होता है और बिलान जब अपने मेंशन पहुंचती है तो अपनी बुढ़िया को वो अधमरी हालत में पड़ा पाती है। वो समझ जाती है कि इनकी हालत ऐसी करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी जाओ फैमिली की ही 2 भाई बाई पेंग और उस चांगलू ने की होगी। मरते हुए बुढ़िया उसे यही सलाह देके जाती है कि तुम्हें उस शांगदाओ अलायंस से बाहर निकलना होगा। अपने लिए एक ऐसे साथी की तलाश करनी होगी जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके और तुम्हें एक घर दे सके,
क्योंकि जिस बाइपेंग से तुम्हारी शादी तय की गई थी वो बहुत ही ज्यादा क्रूर बंदा है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा, वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। आगे उस बुढ़िया के मरते ही कुछ देर पहले यहाँ पे क्या हुआ था हमें वो सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों भाई उस पूरी जगह की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और उन्हें वहाँ पे एक जादुई मिरर मिलता है। वही मिरर होता है जिसका यूज करके यहाँ जो बिलान होती है वो किनान पे नजर रखा करती थी। मिरर से ही इन दोनों भाइयों को ये पता चल जाता है कि अभी किनान इस वक्त कहाँ पे है। बिलान को जरूर उस किनान से प्यार हो गया होगा, इसीलिए तो वो हर वक्त सिर्फ उसे ही देखा करती थी। उस गद्दार को सबक सिखाने के लिए हमें उस किनान की गर्दन दबोचनी होगी, वो बिलान हमारे कब्जे में आएगी। अब ये दोनों भाई ही काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं और सबसे ज्यादा कट्टर लेवल का हानिकारक बंदा वही चांगलू होता है। न जाने अब तक कितने को ठिकाने लगाया होता है। अब उसकी हिट लिस्ट में किनान का नंबर लग चुका होता है, क्योंकि जैसे ही उस मिरर के जरिए ये पता चलता है कि किनान अभी कहाँ है, दोनों ही अपनी टेलीपोर्टेशन एरो का यूज करके वहाँ पे चले जाते हैं। अब अगले सीन में म्याओ म्याओ जो होती है वो अपने मार्शल रेल्म के पीक पॉइंट पर पहुंचने के लिए कल्टीवेट कर रही होती है, जहां पे किनान उस फॉर्मेशन के बाहर उसकी पहरेदारी कर रहा होता है। भी वो दो भाई जो होते हैं अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट की पावर को अवेकन करते हुए किनान पे हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पे शुरू होती है इनके बीच धमाकेदार फाइटिंग। आगे उनके द्वारा भेजे गए हर एक मॉन्स्टर बीस्ट को किनान आसानी से खत्म कर देता है और अपनी स्पिरिचुअल आई का यूज करके यहाँ पता लगा लेता है कि ये हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि यही दो बंदे हैं। किनान उस बाइपिंग से कहता है कि पिछली बार तो तू मुझसे बच गया था, लेकिन अब की बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोनों की आखिर हिम्मत कैसी हुई कि हमारे अजूरा होली लैंड पे आकर के तरह से मुझ पे ही स्नीक अटैक करने की। और उस चांगलू ने अपने भाई बाइपिंग को बचाने के लिए एक चेस बोर्ड का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था। ये चेस बोर्ड ही उसकी मार्शल स्पिरिट होती है, इसी के पास से चल करके वो अपने एनिमीज को मारता है। आगे उस चांगलू ने अपने चेस बोर्ड का इस्तेमाल करके किनान के हर एक अटैक से बच लिया होता है। किनान के ये पावर्स देख करके वो अपने भाई से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये बंदा सिर्फ अपने वुज़ोंग रेल्म में है। इस पे उसका भाई जो कि दुबक के बैठा होता है वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से पहले ही बताया था कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। ये दिखता तो है एक मामूली से वुज़ोंग रेल्म का एक कल्टिवेटर, लेकिन इसकी पावर जो है वो मार्शल किंग लेवल की है। आगे काफी देर तक इनकी इसी तरह से फाइट कंटिन्यू रहती है, लेकिन यहाँ पे किनान का पलड़ा भारी होता है और वो उस चांगलू के हर एक अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था। लेकिन उस चांगलू ने अपने चेस बोर्ड का इस्तेमाल करके एक ऐसी चाल चली होती है जो कि किनान को बहुत ही ज्यादा शॉक में डाल देता है। उसने अपनी एक इलस्ट्रेटिव छवि बनाई होती है, कारण किनान को लगता है कि वो चांगलू है और उस पे पूरी पावर के साथ अटैक कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसने अनजाने में ही अपने दोस्त म्याओ म्याओ पे ही जानलेवा अटैक कर दिया है। चांगलू के बनाए हुए धोखे में यहाँ किनान फंस जाता है। करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अब आके यहाँ म्याओ म्याओ को किनान की तलवार लगने से वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है। इस इल्यूजन के चक्कर में आके किनान ने अपने ही दोस्त पे ऐसा वार किया होता है कि वो अधमरी हालत में पहुंच जाती है। म्याओ उसे जाते हुए कहती है कि तुम इसका गिल्ट अपने ऊपर मत लेना, खुद इससे अपनी इस हालत का बदला लूंगी। ये कहते हुए कि अब मैं एक लंबी नींद लेने जा रही हूँ, म्याओ म्याओ वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाती है। किनान को तो जैसे वहाँ धक्का सा लग जाता है कि म्याओ म्याओ की इस हालत को देख करके। चांगलू उससे कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हूँ, तुमने तो मुझे ही मारने के चक्कर में अपनी ही बंदी को मार डाला है, लेकिन चिंता मत करो, मैं थोड़ी ही देर में तुझे उसके पास पहुंचाने जा रहा हूँ। तो म्याओ म्याओ को बेसुध लेकर बैठा होता है और जैसे ही वो चांगलाओ उस पे एक जानलेवा अटैक करने वाला होता है, बचाने के लिए यहाँ पे शी की एंट्री होती है जो ऐन मौके पे किनान को बचा लेती है। अब आगे यहाँ से मामला और भी ज्यादा टेंस हो जाता है कि तो यहाँ गुस्से का ठिकाना नहीं होता। वो म्याओ म्याओ की ये हालत देख करके उस चांगलाओ की तरफ गुस्से से बढ़ पड़ता है। बाकी किनान ने अपनी थंडर टर्बुलेंस की पावर को जनरेट कर लिया होता है। देखिए उस चांगलाओ की भी हालत खराब हो जाती है कि किनान को जो सिर्फ एक वुज़ोंग रेल्म का कल्टीवेटर समझता था, वो तो एक मार्शल एम्परर के पीक लेवल का कल्टीवेटर है, क्योंकि सिर्फ इसी लेवल के कल्टीवेटर के पास ही यहाँ थंडर टर्बुलेंस की पावर होती है। किनान यहाँ पे उस पे आग की तरह बरस पड़ता है और जो यहाँ पे उस चांगलाओ की कुटाई शुरू होती है। वो तो किनान के बस 2-3 अटैक में ही वहाँ से दुम दबा के भागने लगता है, लेकिन इतनी आसानी से किनान उसे यहाँ से भागने कैसे दे सकता था। उसने सामने से उसे घेर लिया होता है
अबे जो चांगलाओ होता है उसे वार्निंग देता है कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे तुम अपने थंडर टर्बुलेंस का यूज नहीं कर सकते। अगर तुमने इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अपनी थंडर टर्बुलेंस का यूज किया तो मेरे मरने के साथ साथ याद रखना तुम्हारी भी मौत यहाँ पक्की है। लेकिन किनान उसकी एक बात नहीं सुनता। उस पे तो जैसे इस चांगलाओ को जान से मारने का जुनून सवार होता है। वो जैसे अपने शॉट के साथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, उस चांगलाओ ने फिर से अपनी चाल चल ली होती है। वहाँ पे पोर्टल ओपन क्या होता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ किनान अपने बदले की आग में इतना जल चुका था कि वो यहाँ रुकने वाला नहीं था। उसने उस ब्रॉन्ज मिरर के अंदर रहने वाले उस गॉडेस की मदद ली होती है और उसे कहा होता है कि उसके लिए भी एक पोर्टल ओपन करे। किनान के लिए भी एक पोर्टल ओपन होता है और वो उनका पीछा करने के लिए उसमें चला जाता है कि तभी हम देखते हैं कि इधर म्याओ म्याओ की जान बचाने के लिए अजूरा होली लॉर्ड की एंट्री होती है, जो कि म्याओ म्याओ की मेरिडियंस को चेक करके बताते हैं कि अभी भी इसमें कुछ जान बाकी है, इसीलिए इसे रेस्क्यू किया जा सकता है। होली लॉर्ड म्याओ म्याओ के वाइटल्स को रिकवर करना शुरू कर देते हैं। इधर दूसरी तरफ उस चांगलाओ को लगता है कि उसकी जान उस पागल इंसान से बच गई है और वो और उसका भाई अपनी सवारी पे बैठ करके वहाँ से काफी दूर निकल जाते हैं, ये सोचते हुए कि अब उस पागल किनान से हमारी जान छूटी। लेकिन इतनी जल्दी किनान उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाला था। किनान भी उस पोर्टल के जरिए उनके पास पहुँच जाता है और फिर उनकी सवारी पे एक जोरदार किक लगाता है। ये दोनों भाई वापस उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ से ये सब की शुरुआत हुई थी। अब आगे यहाँ किनान का गुस्सा इन दोनों पे बरस पड़ता है, लेकिन तभी उन दोनों भाइयों को बचाने के लिए जो सुजाकू लैंड के वॉरियर्स होते हैं वे सभी आ जाते हैं। किनान को धमकी देने लगते हैं कि हमारे ही सुजाकू लैंड में आकर के हमारे ही डिसेपल्स को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अब किनान ये कहते हुए उन सभी के ही परकच्चे उड़ा देता है कि तो क्या हुआ अगर मैं यहाँ पे आया तो। किनान उन सभी वॉरियर्स को हवा में ऐसे उछाल रहा होता है जैसे वो किसी मामूली पत्ते के बराबर हो। उनके इस भयंकर गुस्से को देख करके तो उन दोनों भाइयों की यहाँ खटिया खड़ी हो जाती है। किनान उस चांगलाओ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। चांगलाओ की हालत खराब हो जाती है। वो किनान से कहने लगता है कि सिर्फ एक वुमेन के लिए तुम इतना पागल हो रहे हो सकता है कि वो जिंदा हो। जिसपे किनान उससे कहता है कि अगर वो जिंदा भी होगी तो कभी वापस नहीं आ पाएगी। अब इससे पहले कि किनान उस चांगलाओ से जान से मार पाता, उसे बचाने के लिए वो यांग फेंग आ जाता है। किनान से कहने लगता है कि सुजाकू होली लैंड में तुम अकेले आकर के लगता है तुमने अपनी मौत बुला ली है। और जैसे ही वो किनान पे जानलेवा हमला करने वाला होता है, किनान को बचाने के लिए यहाँ पे बिलान आ जाती है। किनान से वो कहती है क्या तुम सही में मरना चाहते हो जो कि अकेले ही सुजाकू होली लैंड में आ चुके हो। तुम जानते हो कि सुजाकू होली लैंड अजूरा होली लैंड का कितना कट्टर दुश्मन है। मैं यूँ अकेला देख करके ये सारे तुम्हें नोच खाएंगे। लेकिन किनान उसकी एक नहीं सुनता, बस उस पे तो धुन सवार रहता है म्याओ म्याओ के खून के बदला लेने का। हम उस यांग फेंग को देखते हैं जिसने किनान को जान से मारने के लिए अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है। लेकिन बिलान के रहते हुए वो ऐसा कैसे कर सकता है। बिलान यहाँ पे हर कोशिश करती है उस यांग फेंग को रोकने की। इधर किनान का गुस्सा सर चढ़ के बोलता है और उसने उन दोनों भाइयों में से तो एक का काम तमाम कर दिया होता है। बारी आती है उस चांगलाओ की। इतने में हम देखते हैं कि सुजाकू होली लैंड के जितने भी बड़े बड़े एल्डर्स होते हैं सभी वहाँ पे आ जाते हैं। किनान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सारे एल्डर्स के आने के बाद बिलान की पावर्स जिसने उस यांग फेंग को रोक के रखा था उसे भी सप्रेस कर दिया जाता है। जिससे यहाँ बिलान किनान को यही सलाह देती है कि अभी भी टाइम है, तुम यहाँ से भाग जाओ वरना इन सभी से नहीं बच पाओगे। लेकिन किनान उसकी एक नहीं सुनता। वो उस चांगलाओ को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू करता है। इससे पहले कि सभी एल्डर्स उस पे अटैक कर पाते, यहाँ पे फिर से किनान को बचाने के लिए हट ब्रदर की एंट्री होती है, जो कि आते ही उन सभी को ये धमकी देते हैं कि ये इन जूनियर से डिसेपल्स का मामला है और इसमें अगर किसी ने इंटरफेयर करने की कोशिश की फिर उसे मेरा मुकाबला करना पड़ेगा और फिर उसकी मौत पक्की है। धमकी सुन करके किसी की भी हिम्मत नहीं होती किनान पे अटैक करने की। हाँ, किनान ने अपनी पूरी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था उस चांगलाओ पे अटैक करने के लिए। जैसे ही वो अपनी पूरी पावर से उस चांगलाओ पे अटैक करने वाला होता है कि वहाँ पे फिर किसी और की एंट्री होती है। एक बार वहाँ पे सबसे पावरफुल बंदे की एंट्री होती है जो कि उस सुजाकू होली लैंड का होली लॉर्ड होता है। उसने आते ही किनान की पावर्स को सप्रेस कर दिया होता है। नीचे अनकॉन्शियस पड़ा होता है और इससे पहले कि वो सुजाकू होली लॉर्ड उस पे जानलेवा हमला कर पाता है, यहाँ फिर से किनान को बचाने के लिए बिलान सामने आ जाती है। जिस पे होली लॉर्ड उस पे अटैक करने से तो रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ बिलान की हालत खराब हो जाती है। वो भी अनकॉन्शियस हालत में नीचे गिरती है।
किनान ने अपनी पूरी बची कुछ शक्तियों को फिर से इकट्ठा किया होता है और वो वापस से उस चांगलाओ पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देख करके वो चांगलाओ से कहता है कि तू बिल्कुल पागल हो गया है, मुझे यहाँ पे मार भी डालता है तो इस सुजाकू होली लैंड से जिंदा बच करके जा नहीं पाएगा। इतनी सी बात समझ में नहीं आती जो मुझे मारने के लिए यूं पागलों की तरह मेरा पीछा कर रहे हो। किनान की भी यहाँ पे हालत खराब होती है। ये देख के वो चांगलाओ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अनकॉन्शियस हालत में भी किनान जो होता है वो अपने विंग्स से उस पे अटैक करता है। अब बाकी किनान ने अपने विंग्स का यूज करके उस चांगलाओ को वहां से भागने से रोक दिया होता है। अब उस चांगलाओ को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी हम देखते हैं कि वो जो यांग फेंग होता है वाकई में कोई और बंदा इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है और वो यांग फेंग पूरी तरह से उस बंदे के वश में होता है जो कि शांगदाओ अलायंस का ही एक मेंबर है। बिलान ने इन सब के खिलाफ जाकर के यहाँ किनान की मदद की होती है। इससे ये सभी बिलान को जान से मारना चाहते थे, इसकी गद्दारी की सजा देना चाहते थे। आगे उस बंदे ने पूरी तरह से यांग फेंग को अपने वश में कर रखा होता है और वो उसके कानों में कहने लगता है कि इस गद्दार औरत को यहीं पे मार डालना चाहिए। ये देख करके होली लॉर्ड यहाँ पे थर्ड ब्रदर से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, ये जूनियर डिसेबल्स का मामला है तो उन्हें ही सुलझाने दो। इस पे थर्ड ब्रदर उनसे कहते हैं कि आप देख नहीं रहे हैं कि वो यांग फेंग किसके वश में है, वह तरीके से किसी और की शक्तियों का यूज कर रहा है इन डिसेबल्स को खत्म करने के लिए। क्या आप अभी भी उसकी इविल इरादों को कामयाब होने में उसकी मदद करना चाहते हैं? वो सुजाकू होली लैंड का होली लॉर्ड यहाँ पे चुप्पी साध लेता है जैसे उसे इस बारे में कुछ पता ही ना हो। लेकिन बिलान ने यहाँ पे अपनी हिम्मत दिखाई होती है और उसने ठान लिया होता है कि वो किनान की मदद करेगी। पूरी ताकत का यूज करके वो उस पिंजरे को तोड़ देती है जिसमें उन एल्डर्स ने यहाँ बिलान को कैद रखा था और फिर किनान की मदद करने के लिए वो उस चांगलाओ पे बनाए गए बैरियर को हटा देती है। वो कहती है कि अभी ये सही मौका है, तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। यार किनान ने उसे मारने के लिए अपनी तलवार उठा ली होती है। तभी उस यांग फेंग ने फिर से अपनी चाल चली होती है। उसने नीचे गिरे हुए कांच के टुकड़ों को बिलान को जान से मारने के लिए यूज किया होता है और किनान को धमकी देता है कि अगर तू एक कदम भी आगे बढ़ा तो तू अपनी एक बंदी को खो चुका है जिसने तुझे बचाने के लिए अपनी जान दी। अब तुम्हारे कारण इस लड़की की भी जान जाएगी। एक सेकंड के लिए मानो सब कुछ वहाँ पे रुक जाता है। ने भी यहाँ पे अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर लिया होता है कि जिस तरह से कि ओल्ड वुमेन ने उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया था, तरह ये भी जिससे प्यार करती है उसके लिए यहाँ अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देगी। तो वो ब्रॉन्ज मिरर के अंदर रहने वाली गॉडेस भी किनान को यही सलाह देती है कि तुम्हें बस एक ही चांस मिलेगा, इसलिए यहाँ सोच समझ करके फैसला लेना कि तुम क्या चूज करोगे। अब आके किनान ने बदले को ना चूज करके किसी की जान बचाने का डिसाइड किया होता है। उसने यहाँ पे बिलान को बचाया होता है। ये नजारा देख करके सभी एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। कोई भी नहीं बता सकता था कि आखिर इनके बीच का रिश्ता क्या है, लेकिन किनान ने यहाँ पे अच्छाई को चूज किया। आगे ये देख करके वो यांग फेंग भड़क जाता है और इन दोनों को ही मारने के लिए यहाँ पे अटैक करता है, लेकिन इस बार इन दोनों को ही बचाने के लिए थर्ड एल्डर सामने आ जाते हैं और उस यांग फेंग के अटैक को डॉज कर लेते हैं। अब इससे पहले कि वहाँ मामला कुछ और बिगड़ जाता, वहाँ पे एंट्री होती है अजूरे होली लैंड के होली लॉर्ड की, जो यहाँ पे आते ही सबको कहते हैं कि किसकी हिम्मत हो गई मेरे डिसेबल्स पे उंगली भी उठाने की। आगे वो उस डोंग फेंग के पीछे छुपे हुए बंदे को धमकी देते हैं कि अगर तुमने एक मूव भी करने की कोशिश की, हमारा अंजाम क्या होगा तुम जानते हो। तो वो बंदा जो कि अब तक डोंग फेंग को अपने इशारों पे नचा रहा होता है, ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हमारे इन डिसेबल्स से उस नाइदर वर्ल्ड सी में निपट लूंगा। आगे होली लॉर्ड किनान और बिलान को यहाँ से ले जाने का ऑर्डर देते हैं। आगे किनान की आंखें उसकी मेंशन में खुलती है। वो यहाँ पे काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन होता है। उसे चारों तरफ बस म्याओ म्याओ की ही आवाज सुनाई दे रही होती है और हर पल उसे बस म्याओ म्याओ की ही आवाज सता रही होती है। उसे बस यूं लग रहा होता है कि अभी कहीं से म्याओ म्याओ उसका दरवाजा खोलेगी और सामने अपीयर हो जाएगी और वो सोच ही रहा होता है कि मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, कि तभी दरवाजा खुलता है और म्याओ म्याओ उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे याद किया। तो वापस जिंदा देख करके किनान की खुशी के ठिकाने नहीं रहते और वो झट से उसके जाके गले लग जाता है। सोशल सीन यहाँ पे कट होता है और दूसरी तरफ हम किनान के दोस्तों को देखते हैं। ने भीड़ इकट्ठा कर ली होती है और कल रात हुए मामले को वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा होता है। इस तरह से किनान ने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए अकेला ही उस सुजाकू होली लैंड में घुस गया। के इस रूप को देख करके तो सुजाकू लैंड के सारे एल्डर्स हैरान रह गए। यहाँ पे वो पूरी डिटेल में लंबी चौड़ी गाथा सुना रहा होता है जो कल रात घटना घटी थी। जैसे ही कहानी एक इंटरेस्टिंग मोड पे आती है, ये दोनों चुप हो जाते हैं। डिसेबल्स वहाँ पे इरिटेट हो जाते हैं और उससे कहानी आगे कंटिन्यू करने को कहते हैं।
लेकिन फैटी अब उनसे कहता है कि अगर आगे की कहानी सुनना चाहते हो तो यहाँ कुछ माल खर्च करना होगा। देख करके उस लालची फैटी के सामने वो पैसे रखना शुरू कर देते हैं। वो फैटी इन्हें आगे की कहानी को सुनाना कंटिन्यू करता है। अब आगे हमें किनान के मेंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पे म्याओ म्याओ जो होती है उसकी पूरी क्लास ले रही होती है कि कल रात जो किनान ने बेवकूफ़ी की थी तो जोश में आकर के ये नहीं करना चाहिए था और ये किसी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी से कम नहीं था। इसी के बारे में यहाँ म्याओ म्याओ उसे खूब लेक्चर सुना रही होती है। तभी वहाँ पे शी आ जाती है और जो कि म्याओ म्याओ से कहती है कि तुम्हारी अभी इंजरीज हील नहीं हुई है, इसीलिए तुम्हें अभी ऐसे लोगों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारी बात रत्ती भर भी ना सुने। ये शी उसके वॉन्ट्स पे यहाँ मेडिसिन लगाना शुरू कर देती है। किनान वहीं बैठा होता है, जिसे देख करके इन दोनों लड़कियां एक साथ ही उस पे बरस पड़ती है कि तुम अभी तक यहीं बैठे हो, किस तरह के बेशरम इंसान हो। किनान कमरे से बाहर चला जाता है और इन दोनों पे ही चिल्लाने लगता है कि ये कमरा वैसे मेरा ही है। यहाँ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बिलान को एक सवाल खाए जा रहा था। वो होली लॉर्ड से पूछती है कि आखिर वो चांग लाओ कि उस सुजाकू होली लैंड का एक मामूली सा डिसाइपल है, इसे बचाने के लिए सारे हिल्डर्स यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो गए थे? आखिर उस बंदे को इतनी हाई प्रोफाइल वाली सिक्योरिटी क्यों दी जा रही है उस सुजाकू होली लैंड की तरफ से? तो उस एक बंदे को बचाने के लिए खुद वहाँ के होली लॉर्ड भी आ गए। वे होली लॉर्ड उसे बताते हैं कि तुम्हें अभी तक पूरी सच्चाई के बारे में नहीं पता है, तहे तुम उस नीदरवर्ल्ड वाले सी के बारे में नहीं जानती हो। इसे नर्क का समंदर कहा जाता है। यहाँ बिलान बताना शुरू करती है कि उसने उस लेजेंड के बारे में बस यही सुन रखा है। इस तरह से 1000 साल पहले एक डिवल ने इस पूरी दुनिया में कोहराम मचा के रखा था और इसके इस कहर से बचाने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैन सामने आता है, जिसने फाइनली उस डेवल को सील कर दिया था। उसने 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो समंदर पाया जाता है उसके अंदर उस डेवल को सील किया था। वे नहीं जानते थे कि वो जो डेवल था वो मर नहीं सकता था, वो एक इमॉर्टल था। उस डेवल को जहाँ पे सील किया गया था उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते वो इस कदर बढ़ गई कि वो सारी की सारी समंदर ही बहुत सारे खजानों से भर गई। और जब उस ट्रेजर के बारे में दूसरे कल्टिवेटर्स को पता चला तो उन ट्रेजर्स को हथियाने के लिए बहुत सारे जीनियस वहाँ पे एक ही साथ कूद पड़ी। आगे की कहानी यहाँ पे शी शुरू करती है। बताती है कि जब सारे जीनियस उस ट्रेजर को पाने के लिए वहाँ पे गए, पता चला कि वो डेवल जो है उसका एक अंश अभी जिंदा है। वो एक ऐसी बॉडी की तलाश कर रहा है जिसका यूज करके वो वापस से इस वर्ल्ड में आ सके। तभी हमारे होली लॉर्ड ने अपने 500 साल की जिंदगी का यूज करके उस डिमन के हेड को वहीं पे सील कर दिया कि वो वापस से इस दुनिया में ना आ सके। तभी से उस डेवल को उस नाइदर वर्ल्ड सी का एम्परर कहा जाता है। का सरनेम जाओ हुआ करता था। अब इस सरनेम का नाम सुनते ही सारे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो जो चांग लाओ है उसका भी सरनेम यही जाओ ही है और चांग लाओ ही वही बंदा है जो कि उस नाइदर वर्ल्ड वाले एम्परर के ब्लड इनहेरिटेंस को विरासत में पाएगा। इसीलिए उसे बचाने के लिए पूरा सुजाकू होली लैंड उसके साथ खड़ा था। ये लोग सवाल पूछते हैं कि जब वो चांग लाओ उस नाइदर वर्ल्ड वाले एम्परर का पूर्वज है तो स्ट्रॉन्ग मैन का भी कोई उत्तराधिकारी होगा जो वापस से उस डेवल को वहीं सील करेगा। जिसपे शी बताती है कि होली लॉर्ड ने अपनी पूरी शक्तियों को उस डेवल के हेड को सील करने में लगा दी है, लेकिन लेजेंड्स का कहना है कि सिर्फ वही बंदा ही उस डेवल को पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है कि उस नाइदर सी में जा करके वहाँ के सोल डिवोरिंग फायर को अपने कब्जे में कर सके। अब एक ऐसी फायर है जो कि सोल्स को डिवोर कर जाती है और अगर उस लेजेंड ने इस फायर को रिफाइन कर लिया। आगे होली लॉर्ड यहाँ पे बताते हैं कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की जजमेंट रखा करते हैं, किसी को अब तक नहीं पता है कि वो लेजेंड कहाँ पे है और कौन होगा। इसीलिए हर 100 साल के बाद जब एक बार वो नीदर वर्ल्ड का सी ओपन होता है, सोल डिवोरिंग फायर को रिफाइन करने के लिए बहुत सारे डिसाइपल्स उसमें कूद पड़ते हैं। अब तक कोई इसमें कामयाब नहीं हुआ है। अब मैं उस सील को आगे कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मुझे डर है कि नीदर वर्ल्ड वाला जो सील है वो कभी भी टूट सकता है। आगे उस सील के बारे में बताते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कब टूट जाए ये किसी को भी नहीं पता। इस पे बिलान कहती है कि अजूरा होली लैंड ने मुझे उस दलदल से बाहर निकाला है और मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं इस होली लैंड के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। अब बिलान ने ऐसा क्यों कहा था ये हमें आगे जाकर के पता चलेगा। तो उस लेजेंड को कैसे हासिल करना है इसकी प्लानिंग होली लॉर्ड ने बहुत पहले से ही कर ली है। नीदर वर्ल्ड वाले सी में क्या कुछ होने वाला है ये थोड़ी देर बाद अभी हमें पता चलेगा। अब अगली सीन में हम शांग दाओ लाइन्स के एक हर एल्डर को देखते हैं। उनके सामने शांग दाओ माफी मांग रहा होता है, एक और चांस मांग रहा होता है कि अब की बार वो किनान को धूल चटा देगा। अब किनान की ताकत का उसे अंदाजा हो गया है।
ये लोग उसे एक और चांस दे देते हैं क्योंकि वे जानते थे कि नीदर वर्ल्ड वाले एम्परर का वारिस और कोई नहीं बल्कि चांगदाओ ही होने वाला है। इसीलिए नीदर वर्ल्ड सी में जाने के लिए उसे खूब प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है। इनके सबसे बड़े दुश्मन किनान का वो वहाँ पे सामना करके उसे खत्म कर सके। इतने में उस एल्डर से मिलने के लिए एंशिएंट किंगडम के 2 मैसेंजर्स आते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी ऑफर लेकर के आए थे। मैसेंजर्स का कहना होता है कि अगर आपके डिसाइपल्स उस नीदर वर्ल्ड वाले सी में गए तो वहाँ पे 2 खास तरह के हर्ब्स पाए जाते हैं जिनका नाम स्काई ग्रास और ड्रीम फ्लावर है। ये दोनों तरह की रेयर जड़ी बूटियां हमें चाहिए। इन दोनों हर्ब्स के बदले में आपको मुंह मांगी रकम दी जाएगी। अब ये ट्रेजर्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए एल्डर उन मैसेंजर्स को कहने लगते हैं कि इनकी शक्तियों को तुम लोग नहीं झेल पाओगे अगर ये तुम्हें मिल भी जाए तो। इसीलिए रिवॉर्ड की लालच में आकर के यहाँ पे जो एल्डर होते हैं इनके साथ ये सौदा कर देते हैं। ये पूरी जिम्मेदारी वो चांगलाओ को देते हैं कि इन 2 मैसेंजर्स को जो हर्ब्स चाहिए तो तुम उन्हें उस नीदर सी से ले आते हो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन अगर उन हर्ब्स को लाने में तुम नाकाम रहे तो फिर तुम्हें ये जो आखिरी मौका दिया गया है ये समझो खत्म हुआ और फिर तुम्हारी जान लेने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और इन 3 हर्ब्स को लाना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होगा, इसीलिए उसे प्रैक्टिस करने के लिए 6 महीने का टाइम दिया जाता है। अब आगे उस चांगलाओ ने ये ठान लिया होता है कि उस नीदर वर्ल्ड वाले सी में वो किनान को देख लेगा क्योंकि नीदर वर्ल्ड वाली सी ही उनके पूरे ज़ॉ फैमिली की ही टेरिटरी है। अपने इलाके में तो कुत्ता भी शेर होता है, इसलिए बस उसे नीदर वर्ल्ड सी के ओपनिंग होने का इंतजार है। अब इधर किनान ने भी अपनी कल्टीवेशन की स्पीड जारी रखी थी। देखते ही देखते 6 महीने का टाइम भी बीत जाता है। नीदर वर्ल्ड वाले सी में जाने का टाइम आ जाता है। यहाँ पे उन सारे डिसाइपल को जो कि उस नीदर वर्ल्ड वाले सी में जाएंगे एक शिप के जरिए वहाँ ले जाया जा रहा था। किनान को उस नीदर वर्ल्ड वाले सी में जाने से पहले इस बात का पता होता है कि जो भी कल्टीवेटर उसमें दाखिल होता है, कल्टीवेटर की कल्टीवेशन स्पीड जो होती है वो मास्टर मार्शल लेवल तक खुद ब खुद पहुँच जाती है। बाकी जैसा कि हमें बताया गया था कि उस नीदर वर्ल्ड को ओपन करने के लिए जितने भी 8 लॉर्ड्स होते हैं सभी को एक साथ इकट्ठा होना होगा और सभी को एक साथ ही मंत्रों का जाप करना होगा, भी वो नीदर वर्ल्ड यहाँ ओपन हो सकता है। अब सारे लॉर्ड्स इकट्ठा हो करके उस नीदर वर्ल्ड सी को ओपन कर देते हैं। सारे छोटे छोटे बोट्स जिनमें डिसाइपल्स सवार होते हैं वो एक बा एक उसके अंदर चले जाते हैं। आधे डिसाइपल्स यहाँ सुजाको होली लैंड के होते हैं और आधे डिसाइपल्स यहाँ अजूरा होली लैंड के होते हैं। अब सारे डिसाइपल्स में बस यही चर्चा होने लगती है कि इतने सारे डिसाइपल्स में वो पहला बंदा कौन होगा जो कि फर्स्ट प्लेस को हासिल करेगा। उसका कहना होता है कि नीदर वर्ल्ड एम्परर का जो अगला वारिस है वो जाओ चांगलाओ ही होगा, कि वारिस होने के नाते वो लेजेंड उसी का होगा। कुछ का कहना होता है कि 6 महीने पहले ही उस चांगलाओ को किनान ने कितनी बुरी तरीके से धूल चटाया था। फर्स्ट प्लेस को हासिल करने वाला तो किनान ही होगा। आगे ये लोग ये भी बातें करते हैं कि नीदर वर्ल्ड वाले सी में ना ही किसी की कल्टीवेशन काम आती है, ना ही उसकी वहाँ पे मार्शल सोल ही काम आएगी। वहाँ पे अपनी काबिलियत के मुताबिक ही जीता जा सकता है। अब सारे डिसाइपल्स वहाँ के ट्रेजर्स को पाने के लिए उस नाइदर सी में एंट्री लेते हैं। चांगलाओ यहाँ पे आते ही किनान को धमकी देने लगता है कि ये जो नाइदर वर्ल्ड वाला सी है यही तुम्हारी कब्र खुदेगी। जिस पे किनान उसे कहता है कि मैंने अगर उस दिन तुझे जिंदा ना छोड़ा होता तो आज ये कहने के लिए तू यहाँ पे खड़ा ना होता। जिस पे चांगलाओ उसे कहता है कि ये तो आगे ही देखेंगे कि कौन यहाँ पे इनाम पाएगा और किसकी यहाँ लाश तक नहीं मिलेगी। ये दोनों एक दूसरे को धमकी देने के साथ ही उस नर्क के समंदर में एंट्री लेते हैं, जहाँ पे सारे डिसाइपल्स का तो बस एक ही मकसद होता है कि उस नाइदर वर्ल्ड वाले सी में जितने भी खजाने हैं वो ज्यादा से ज्यादा उन ट्रेजर्स को ले सकें। लेकिन किनान एक अलग ही मकसद के लिए वहाँ पे आया है। जो होली लॉर्ड और उसके एल्डर से जो वादा किया है उनकी खोई हुई बहन को, जो कि 100 साल पहले इस नाइदर वर्ल्ड वाले सी में फंस गई थी, ढूंढ करके वापस लाना है। उसने अपने उन चारों एल्डर्स से ये प्रॉमिस किया है कि वो उनकी बहन को लेकर के वापस आएगा। कि यहाँ एल्डर्स की बातें सारे डिसाइपल्स के मन में गूंज रही होती हैं। उस नाइदर वर्ल्ड वाले सी में तुम्हें अलग तरह के अतरंगी और स्ट्रेंज ट्रेजर्स हर जगह मिलेंगे, लेकिन तुम्हें उस इल्यूजन से बचते हुए सिर्फ यिंग यांग रोड को ही फॉलो करना होगा कि तुम उस नीदर वर्ल्ड के सी के बीचों बीच जो एक नीदर वर्ल्ड वाला टॉम बना है वहां तक जा पाओ। उस टॉम तक जाने के लिए तुम्हें अलग अलग टेस्ट से गुजरना होगा।
लेकिन अगर तुम में काबिलियत है तो खजानों से भरा हुआ ये रास्ता तुम्हें उस टॉम तक जरूर पहुंचाएगा। लेकिन किनान तो वहाँ पे ट्रेजर पाने के मकसद से नहीं गया है और उसका लक्ष्य तो कुछ और ही है। इसलिए वो उस रोड के रास्ते को ना अपना करके पानी में कूद पड़ता है। हिल्डर्स की बहन को ढूंढने के लिए उन्होंने जो एक जेड पेंडेंट उसे दिया था वो ग्लो करने लगता है और एक दिशा की तरफ डायरेक्शन बताने लगता है। इसलिए किनान उसी डायरेक्शन को फॉलो करने के लिए उसकी तरफ तैरने लगता है। इधर सीन चेंज होता है और हमें उस चांग लू और उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि अपने स्पेशल सवारी में किसी और ही दिशा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो नाइदर वर्ल्ड वाले एम्परर के ही वारिस होते हैं, इसीलिए और फैमिली को ये प्रेफरेंस दी जाती है कि यहाँ पे आते ही ना तो इनकी मार्शल सोल और ना ही इनकी कल्टीवेशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। मतलब कि ये सी इनकी ताकत को ना ही सप्रेस करेगा ना ही रोकेगा। ये जितनी चाहे उतनी मर्जी अपनी ताकत का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चांगलो अपने भाई से कहता है कि उन इडियट्स को भला इसके बारे में क्या ही पता होगा। हम यहाँ पे आए हैं तो सबसे पहले यहाँ के सारे खजाने को हम ही हथियाएंगे, बाद अपने पूर्वजों की विरासत को हासिल करेंगे। ना बाकी यहाँ के जो डिसेबल्स इस उम्मीद में आए हैं कि यहाँ उन्हें ट्रेजर्स मिलेगा, उनके हाथों में एक तिनके को भी लगने नहीं दूंगा। और फाइनली वेट करो कि मैं उन सभी को यहाँ पे कैसे ट्रैप करता हूँ और अजूरा होली लैंड के जितने भी डिसेबल्स हैं सभी को तो मैं यहीं पे ही मौत के घाट उतारूंगा। और सबसे ज्यादा मुझे इंतजार उस किनान का है। ये लोग अपनी यहाँ प्लानिंग कर ही रहे होते हैं कि इतने में ही इनका रास्ता रोका जाता है। अब होली लॉर्ड के प्लान के मुताबिक इन दोनों भाइयों का रास्ता शी, म्याओ म्याओ और उसके कुछ साथी रोक लेते हैं। अब इनके बीच यहाँ पे फाइटिंग शुरू हो जाती है कि इतने में यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें किनान को दिखाया जाता है कि उस जेड पेंडेंट को फॉलो करते हुए वो समुद्र की गहराई में चला जाता है। यहाँ पे वो समुद्र के एकदम तले में पहुंच जाता है। ये जगह ऐसी होती है, इसे फॉरगेटफुल रिवर कहते हैं, जिसमें लोगों की याददाश्त चली जाती है। यहाँ काफी देर तक किनान बेहोश रहता है, जहाँ पे एक लड़की उसे जगाती है और उसका नाम पूछती है। वो लड़की उसे बताती है कि वो सारा दिन यहाँ पे भटकती रहती है, लेकिन आज तक उसे यहाँ से जाने का रास्ता नहीं मिला है। और अगर तुम जहाँ से आए हो मुझे वहाँ से निकलने का रास्ता बता दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। जिसपे किनान कहता है कि मुझे भी यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता, मैं तो यहाँ पे सिर्फ किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। कि वो उस जेड को बाहर निकालता है और उस लड़की को दिखाता है। उसे कहता है कि कहीं तुम्हारा नाम जियार तो नहीं है। वो जेड जो होती है वो ग्लो करने लगती है। इससे यहाँ पे किनान समझ जाता है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहा है वो यही है। लेकिन उस जेड को देख करके यहाँ जो जियार होती है उस पे अपनी तलवार तान देती है और उससे पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तुम्हारे पास ये जेड पेंडेंट कहाँ से आया? इसे तो मैंने अपने सीनियर ब्रदर को दिया था। इससे पहले कि किनान उसे कुछ आगे एक्सप्लेन कर पाता, यहाँ पे जो जियार होती है उस पे अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ किनान उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि पहले मेरी बात तो सुन लो, लेकिन जियार उसकी एक नहीं मानती और उस पे अटैक करना जारी रखती है। यहाँ उसके सारे अटैक को डॉज करते हुए बता रहा होता है कि उसके सीनियर ब्रदर ने ही उसे यहाँ पे भेजा है उसे बचाने के लिए। फिर जियार उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि होली लैंड के हर एक बंदे को मैं पर्सनली जानती हूँ, तुम्हें तो मैंने कभी वहाँ पे नहीं देखा। अब यहाँ जियार को क्या पता कि वो यहाँ पे 100 सालों से कैद है और 100 सालों के दरमियान में बहुत कुछ बदल चुका है। वो अपनी एक खास टेक्निक की मदद से, जो कि सिर्फ अजूरा होली लैंड में ही सिखाया जाता है, उससे किनान पे अटैक करने लगती है। ये उसके अटैक को डॉज करने के लिए इसी टेक्निक का ही इस्तेमाल करता है, जिस पे जियार को भी यकीन आ जाता है कि किनान यहाँ पे सच कह रहा है। इस तरह की टेक्निक तो सिर्फ अजूरा होली लैंड में ही सिखाई जाती है। कि हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ पे जियार को याद आता है कि ये वही ट्रिक थी जो कि उसके सीनियर ब्रदर जो कि एल्डर यांग है उन्हें ही इसे पर्सनली सिखाया था। ये दोनों ही उस समय एक दूसरे को ज्यादा बेहतर दिखाने के लिए अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल अजूरा होली लैंड पे ही कर देते हैं। इसके कारण होली लॉर्ड ने उस समय इन दोनों को ही क्लास लगाई थी। आगे ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे से हमेशा जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं। इस प्रॉमिस को निभाने के लिए ये एक दूसरे के साथ उस जेड पेंडेंट को शेयर करते हैं। अपने हेयर का यूज करके यहाँ पे जियार जो होती है उस पे एक स्पेल कास्ट कर देती है। ये जेड पेंडेंट देते हुए जियार उससे वादा करती है कि चाहे हम कितने भी दूर हो जाएं, इस पेंडेंट के जरिए एक दूसरे से हमेशा कनेक्ट रहेंगे। आगे फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म होता है और जियार को आखिरकार सब कुछ याद आ जाता है। दोनों जेड पेंडेंट को मैच करती है और बस यही सोच रही होती है कि यहाँ पे उसके सीनियर ब्रदर उसे खुद बचाने के लिए क्यों नहीं आए। आगे किनान उससे कहता है कि देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था,
पे जियार उसे कहती है कि ये तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें मुझे आते ही यहाँ पे सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। लेकिन आन उसे कहता है कि तुमने मुझे सच्चाई बताने का मौका ही कहाँ दिया, आते ही तुम तो मुझ पे अटैक करने लगी। कि तभी अचानक से वहाँ पे उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। जियार उसे कहती है कि अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, कि किसी ने उस सोल डिवोरिंग फायर को हथियाने के लिए अपना काम शुरू कर दिया है, इसलिए हमें जल्दी करना चाहिए। इससे पहले कि वो सोल डिवोरिंग फायर एक्टिवेट हो जाए, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। वो किनान को लेकर के यहाँ से बाहर निकलने के लिए दौड़ रही होती है और अनकॉन्शियस होकर के वहीं पे गिर जाती है। किनान को वहाँ पे एक बैरियर जैसा दिखता है। वो आगे बढ़ करके निकलने की तो कोशिश करता है, लेकिन जहाँ से निकलता है वहीं पहुँच जाता है। उसकी मदद करने के लिए ब्रॉन्ज मिरर के अंदर रह रही गॉडेस उसे बताती है समुंदर के यहाँ के हर एक कॉर्नर में एक ऐसा टाइम लूप सेटअप किया गया है, कभी खत्म नहीं होता। यहाँ के एम्परर ने अपनी इस पावर का यूज किया है ताकि वो के बॉडी को यहीं पे हमेशा ट्रैप करके रख सके, और इस लूप में आज तक जो भी फंसा है वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाया है। इसलिए यहाँ के क्रिएचर्स समेत जो जियार है वो भी यहाँ पे फंस चुकी है। ये एक एंडलेस साइकिल में आज तक यहीं पे भटक रही है और यहाँ 100 साल इसे बीत गए हैं, अभी तक इसे नहीं पता चला है। इसे बस यही लगता है कि ये कुछ दिन पहले ही इस समुंदर में गिरी है। इस पे किनान उसे कहता है कि तो फिर मुझ पे इस लूप का असर क्यों नहीं हुआ, जिसमें वो गॉडेस उसे बताती है कि तुम्हें मैंने जो पावर दिया था के कारण तुम्हारे ऊपर इस लूप का कोई असर नहीं हो रहा, सिर्फ तुम ही यहाँ से बाहर निकल सकते हो, लेकिन तुम यहाँ से जियार को नहीं ले जा पाओगे। लेकिन तुम्हारे लिए भी एक टाइम लिमिट है, तुम्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। अब आगे जबकि ये टाइम लूप है तो हमें वही सब कुछ दिखाया जाता है जो अभी थोड़ी देर पहले घटा था। यहाँ जियार वापस से सब कुछ भूल चुकी होती है और वो फिर से किनान पे अटैक करने लगती है। अब आगे किनान जो होता है वो उस मिरर के अंदर रह रही गॉडेस से मदद मांगता है। वो अपने जादू से यहाँ जियार की बॉडी को एक सर्कल में बांध देती है और मंत्रों के जरिए उसके बीती गई जिंदगी को याद दिलाने की कोशिश करती है। से जियार को वो सब कुछ अभी याद आ जाता है जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही हुआ था। तो उसे इस बात का एहसास होता है कि वो कई सालों से इस टाइम लूप में फंसी हुई है। अब जैसे ही जियार की सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं, उसे उस दिन की घटना याद आती है कि 100 साल पहले एग्जैक्टली उसके साथ आज ही के दिन क्या हुआ था। आगे 100 साल पहले फ्लैशबैक में क्या हुआ था ये हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे जियार अपने भाइयों के साथ जिद करके इस नेदर वर्ल्ड वाले सी में आ गई थी। वो अपने सीनियर ब्रदर्स को ये साबित करवा सके कि वो भी ट्रेजर्स को इकट्ठा करने में उन्हीं के बराबर काबिलियत रखती है। अपने आप को साबित करने के लिए वो सबसे पहले ही नेदर सी के माउंटेन गेट के पास पहुंच जाती है। इन उस समय उसके एल्डर ब्रदर्स वहाँ पे नहीं पहुंचे थे, इसीलिए जियार सोचती है कि वो यहाँ पे छुप के रहेगी और उन्हें सरप्राइज देगी। ऐसे ही वो वहाँ पे छुपती है, 2 मिस्टीरियस बंदे वहाँ पे अपीयर होते हैं। उनमें से पहला बंदा ऑर्डर देता है कि तुम यहाँ पे रह के पहरा दो, तब तक इसके अंदर जा करके मैं इसके सारे ट्रेजर्स पे कब्जा कर लूंगा। दूसरे बंदे को पहले पे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो उसे कहता है कि कहीं तुम अकेला ही सारा माल हड़प गए, तो मैं यहाँ पे अकेला पहरा नहीं दूंगा, हम जाएंगे तो दोनों साथ में अंदर। बातों ही बातों में वो एक ऐसा राज खोल देते हैं जिसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। उन्होंने अजूरा होली लैंड को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए 30 सोल डिवोरिंग फायर को लेने के लिए इस जेड माउंटेन में आए थे। अब ये सुनते ही जियार जो होती है वो हलचल कर बैठती है। ये लोग अजूरा होली लैंड के तबाह करने के साथ साथ होली लॉर्ड होते हैं जो कि जियार के गॉड फादर भी है, उसे भी पूरी तरह से खत्म करने की प्लानिंग कर चुके हैं। उसे जल्द इसके बारे में बताने के लिए अपने एल्डर ब्रदर्स की तरफ दौड़ती है। उस जगह पे वो जो डेवल सील होता है, वहाँ पे एक ऐसी इविल ऑरा जनरेट कर ली होती है जिसके इविल एसेंस यहाँ पे जियार पे असर करना शुरू कर देते हैं। इस ब्रिज को क्रॉस ही नहीं कर पाती क्योंकि जो इविल एसेंस है उस पे हावी होना शुरू हो जाते हैं। में ही वो 2 मार्क्समैन जो होते हैं यहाँ पे जियार के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उनपे भी ये इविल एसेंस की ऑरा असर करने लगती है। लेकिन इस एसेंस से बचने के लिए उनके पास एक शील्ड होता है जिसका यूज करके वे दोनों बंदे तो बच जाते हैं। पावर का यूज करके वो जियार को उसी रिवर में फेंक देते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि आज तक यहाँ से कोई भी बच के वापस नहीं आया है। ये फॉरगेटफुल रिवर लोगों की याददाश्त खत्म करने के साथ साथ उन्हें एक ऐसे टाइम लूप में डाल देती है जिससे बाहर आ पाना मुमकिन नहीं। दूसरे बंदे को डर लग रहा होता है कि कहीं इस मर्डर के बारे में किसी और को पता ना चल जाए, इसलिए पहला बंदा उस पे ही अटैक करते हुए उसे रिवर में डाल देता है। लेकिन उस दूसरे बंदे ने जाने से पहले वो जो शील्ड होती है वो हटा दी होती है, कारण ये दोनों उस इविल एसेंस के ऑरा से बच रहे थे। अब वो शील्ड हटते ही देखो वापस से वो इविल एसेंस सताने लगता है, इसीलिए उसने उस ट्रेजर को अब तक हासिल नहीं किया था। जियार जो होती है वो 100 साल के लिए उस रिवर के टाइम लूप में फंस जाती है। अब आगे फ्लैशबैक की स्टोरी यहीं खत्म होती है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है।
किनान आगे की स्टोरी बताता है कि तुम्हारे इस नाइदर सी से वापस न आने के कारण सीनियर ब्रदर जो यांग थे उन्होंने अपने आप को ही इसका जिम्मेदार समझा। फिर वो होली लैंड को छोड़ करके चले गए। वो वापस से ज्वालिंग सेक्ट के इंपीरियल पैलेस में आ गए। अपने आप को पूरी तरह से प्रैक्टिस में डुबो लिया। उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि वो अब सार रेल्म के एक हाई लेवल के कल्टीवेटर बन चुके हैं। जो भी उनके दुश्मन या इविल स्पिरिट्स या डिमंस थे सबका खत्म कर दिया और ज्वालिंग सेक्ट में पीस कायम किया। आज भी उनके उस गिल्ड को महसूस कर सकता हूँ कि सिर्फ इसी विश्वास में जी रहे हैं कि वो तुमसे एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। आगे किनान उससे कहता है कि अभी भी वो सोल डिवोरिंग फायर उनके हाथ नहीं लगी है। अज़ूरा होली लैंड को बचाया जा सकता है। जिस पे जियार कहती है कि उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि 100 साल बीत चुके हैं। लोग अब तक अज़ूरे होली लैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके गॉड फादर यानी होली लॉर्ड को मारने के पीछे पड़े हैं। जियार उससे कहती है कि हमें किसी भी तरह से इस टाइम लूप को खत्म करना होगा कि हम बाहर निकल पाएं और इस घटना को होने से रोक सकें। ब्रॉन्ज मिरर के अंदर की गॉडेस उन्हें बताती है कि इस टाइम लूप से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि 100 साल पहले उस नीदर एम्परर ने जब अपने एक सील को तोड़ा था तो उसने तुम्हें यहाँ पे जानबूझ करके ट्रैप करके रख लिया ताकि जैसे ही कोई सोल डिवोरिंग फायर को एक्वायर करे वो वापस से जिंदा हो पाए। फुली अवेकन होने के लिए उसे एक बॉडी की जरूरत होगी। ये उसने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है ताकि तुम्हारी बॉडी को टेक ओवर कर सके। और अगर मैंने तुम्हें यहाँ से फोर्सफुली बाहर निकालने की कोशिश की तो ये नाइदर एम्परर को वक्त से पहले ही जगा देगा और उसने 100 साल से जो अपनी पावर इकट्ठा करके रखी है, पावर का मुकाबला फिर कोई भी नहीं कर पाएगा। ये सुनती ही यहाँ पे जियार एक बहुत ही बड़ा फैसला लेती है। कहती है कि अगर वो मेरी बॉडी को एक कंटेनर की तरह यूज करेगा वापस से जागने के लिए, पूरे वर्ल्ड की शांति भंग हो जाएगी, तो मैं इस बॉडी को ही आज खत्म कर दूंगी। किनान उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन यहाँ जियार उसकी नहीं सुनती और अपनी आखिरी निशानी अपने शॉट को वो किनान को दे देती है। उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन गॉडेस जो होती है वो यहाँ किनान को फ्रीज कर देती है कि ये जो अपनी जान का सेक्रीफाइस कर रही है सबके लिए यही बेहतर होगा। यार ये कहते हुए उसी आग में कूद पड़ती है कि मेरे एल्डर ब्रदर ने मेरे लिए काफी वेट किया है, वापस जाके कह देना कि उनका इंतजार अब खत्म हुआ। अपने टाइम को वेस्ट ना करे और लाइफ में आगे मूव ऑन करे। यहाँ पे चिल्लाता ही रह जाता है कि उसने इसके एल्डर ब्रदर्स को प्रॉमिस किया है उनकी सिस्टर को हर हाल में रेस्क्यू करके वापस लाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जियार वापस आ जाती है। किनान जो कि फूट फूट करके रो रहा होता है उससे कहती है कि इतनी छोटी मोटी बात पे यूं लड़कियों की तरह रोया नहीं करते। अब ऐसा क्यों हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। अब अगले सीन में हमें उस बैटल को दिखाया जाता है जहाँ पे किनान के दोस्त जो होते हैं चांगलो और उसके ब्रदर को रोकने के लिए उनसे बैटल लड़ रहे होते हैं। शी और म्याओ म्याओ जो होते हैं वो उस चांगलो के टक्कर के होते हैं। दोनों लड़कियां ही पूरी अपनी कोशिश कर रही होती हैं उसे यहाँ पे रोकने के लिए। किनान जिस मकसद को पूरा करने के लिए आया है वो स्मूथली कर सके, लेकिन वही किनान के जो दूसरे दोस्त होते हैं उन पे उस जगह के इल्यूजन ने अपना असर करना शुरू कर दिया था। सभी को अलग अलग तरह के भ्रम होने लगते हैं। सबसे ज्यादा अजीबोगरीब यहाँ पे भ्रम जाओली को होता है, जो ये सोचने लगती है कि किनान उसके पास बैठा है, सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तरफ उसका जो फैटी दोस्त होता है उसे तो ये भ्रम आ रहे होते हैं कि उसी का ही दोस्त के ढूंढे हुए ट्रेजर्स को उससे हड़पने के लिए उससे फाइट करेगा। फैटी अपने दोस्त को समझा रहा होता है कि हमें जिन ट्रेजर्स की तलाश थी हमने उससे ज्यादा ही इकट्ठा कर लिए हैं। इसलिए वो लेजेंड जागता है कि नहीं और किसी वो सोल डिवोरिंग फायर मिलती है, हमें इससे क्या मतलब। जान बचाना चाहते हो तो हमें इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए और यहाँ से निकलते हैं। फैटी का वो दोस्त उससे कहता है कि मैंने यहाँ पे इन ट्रेजर्स से भी ज्यादा कीमती चीज को पा लिया है, ये हमारी दोस्ती है। मैं हमारे दोस्त किनान को बचाने के लिए यहाँ पे मरते दम तक उसका साथ दूंगा। बात को एहसास करते ही कि दोस्ती ही सबसे बड़ी ट्रेजर होती है, उनका ये जो भ्रम होता है वो इसे तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जावली भी अपने भ्रम को तोड़ चुकी होती है, क्योंकि वो जानती थी कि किनान उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो इस तरह के फेक भ्रम में नहीं रहेगी। आगे अपने दोस्तों की मदद करने लगती है उस चांगलू के खिलाफ लड़ने में। अपने पावर्स का यूज करके यहाँ पे शी को बंदी बना लिया था। इधर रॉन ने भी उस इल्यूजन को आसानी से पार कर लिया होता है। यहाँ किनान के जितने भी दोस्त होते हैं सभी को उनके इनर डेमन के अंदर जो होता है वो इल्यूजन के भ्रम में फंसा रहा होता है। भी ने इस टेस्ट को पार कर दिया था। वे किनान की मदद करने के लिए उस चांगलू और उसके भाई से अपनी जंग जारी रखते हैं। आगे हम रॉन की धमाकेदार एंट्री को देखते हैं, जो कि अपनी बीस्ट स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म होकर के सीधा उस चांगलाओ से भिड़ जाता है। अब इतने में ही यहाँ पे सीन कट होता है और हमें नीदर वर्ल्ड के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शांगदाओ अलायंस का साथ देने
लेने वाले उस ताउस मास्टर की एंट्री होती है। 8 एल्डर्स ही उन सारे डिसेबल्स का नाइदर वर्ल्ड से बाहर निकलने का वेट कर रहे होते हैं। वो ताउस वहाँ पे पहुँचता है और उनके सामने एक बहुत ही बड़ा सा, ताकि वो लाइव वहाँ पे नाइदर वर्ल्ड सी में क्या चल रहा है ये देख पाएं। ये हमें बैटल सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे उस चांगलू ने रॉन को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया था और म्याओ म्याओ की हालत भी ठीक नहीं होती, उसकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। वो सिर्फ पिल्स लेकर के ही यहाँ पे इस बैटल को लड़ पा रही थी। म्याओ म्याओ बस यही प्रे कर रही होती है कि किसी भी तरह से किनान यहाँ पे जल्दी आ जाए उनको बचाने के लिए। जब वो चांगलू रॉन को जान से मारने वाला था तो उसे कोई रोक लेता है, उससे कहता है कि मैं भी किनान का ही साथ देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हम सारे डिसेबल्स ट्रेजर्स को पाने के लिए आए हैं, ना कि किसी को जान से मारने के लिए। इधर सारे एल्डर्स जो होते हैं वो नीदर वर्ल्ड में क्या चल रहा होता है इसका लाइव टेलीकास्ट देख रहे होते हैं। यहाँ पे सुजाको होली लैंड का जो होली लॉर्ड होता है वो यहाँ पे गुस्से से तिल मिला रहा होता है। ये जो अजूरा होली लैंड के डिसेबल्स हैं वो सारे एकजुट है और किनान का साथ देने के लिए उन्हें ये साबित कर दिया है कि दोस्ती ही सबसे बड़ी चीज होती है। ये हमें दिखाया जाता है कि जैसा कि बिलान ने होली लॉर्ड को ये प्रॉमिस किया था, अजूरे होली लैंड के लिए कुछ भी करने को तैयार है और अपनी जान की भी बलिदान दे सकती है। वक्त आ गया होता है। अजूरा होली लॉर्ड ने उसे एक स्पेशल टास्क दिया होता है। इसी टास्क को पूरा करने के लिए होली लॉर्ड ने उसे एक ट्रू एनर्जी दिया होता है, लेकर के वो सीधा उस नीदर वर्ल्ड के उस एरिया में चली जाती है जहाँ पे उस डिवल का जो हार्ट होता है वो सील होता है। ट्रू एनर्जी के बारे में होली लॉर्ड बताते हैं कि इसे मैंने अपनी पिछले 100 साल की जिंदगी में मेरी ताकत या कल्टीवेशन पावर्स थी, इनका इस्तेमाल करके इसे तैयार किया है। इस ट्रू एनर्जी में मेरे 100 सालों की स्ट्रेंथ इकट्ठा की गई है। इसे तुम्हें ले जा करके उस जगह इस्तेमाल करना है जहाँ पे उस डेविल का दिल सील है। इस नीदर वर्ल्ड वाले सील को और भी ज्यादा मजबूत कर देगा, इस डेविल को बाहर निकलने से रोकेगा। लेकिन याद रखना कि ये काम काफी ज्यादा मुश्किल है और ये तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम उस चांगलू को दिखाया जाता है जो कि किनान के दोस्तों से अकेला ही लड़ रहा होता है। उन्हें कोस रहा होता है कि इनकी इस दोस्ती के चक्कर में इन्होंने मेरा काफी वक्त बर्बाद कर दिया है। मैं अब तक उस सोल डिवाइनिंग फायर को एक्वायर कर चुका होता। इसी चांगलू ने उस नीदर एम्परर के इनहेरिटेंस को पाया है। ये उस फायर को एक्वायर कर लेगा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसे रोकने के लिए यहाँ पे लास्ट शी एक बार फिर उस पे अटैक करती है। जो होता है इसके अटैक को आसानी से डॉज करते हुए कहता है कि तेरी एनर्जी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, तुम इस ब्रिज की इवल एसेंस की ऑरा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। गनीमत है कि हम इस नेदर एम्परर के पूर्वज हैं, इसीलिए ये एसेंस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, सिर्फ तुम जैसे बेवकूफों पर ही असर करती है जो कि दोस्ती के नाम पर यहाँ पे अपनी जान देने के लिए आ गए हैं। कहते ही वो अपनी पावर का यूज करके शी को नीचे फेंक देता है। तभी हमारे हीरो किनान की एंट्री होती है जो कि शी को नीचे गिरने से बचा लेता है। किनान के आते ही यहाँ पे पासा पूरी तरह से पलटने वाला था। जैसे ही किनान की नजर अपने घायल दोस्तों पे पड़ती है उसका गुस्सा तो जैसे खौल पड़ता है और उस चांगलो की बकवास सुने बगैर जो कि ये कह रहा होता है कि तुझे हराने के लिए मैंने अपने 6 महीने झोंक दिए हैं, कल्टीवेशन लेवल को तुमसे भी कई ज्यादा गुना हायर लेवल पे पहुंचा दिया है, इसलिए मुझे पहले की तरह कमजोर मत समझना। यहाँ किनान उसकी एक भी बकवास नहीं सुनता और सीधा उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। आगे किनान उस पे अटैक कर पाता, इससे पहले हम देखते हैं कि उस चांगलो ने यहाँ पे किनान को रोकने के लिए ऐसी ट्रिक यूज की होती है जिसके बारे में वो बताता है कि पिछले 6 महीनों से मैंने तुम्हारी हर एक मूव को गहराई से स्टडी किया है, अरे हर एक अटैक का मेरे पास जवाब है। लेकिन यहाँ पे चांगलू को क्या पता था कि किनान के दोस्त उसका साथ देने के लिए पहले से ही तैयार थे। ऐसा वक्त आएगा ये बात जानते थे, इसलिए पहले से ही किनान ने इसकी तैयारी कर रखी थी। ऊपर चांगलू के इस पावर का कोई भी असर नहीं होता। अब आगे हम देखते हैं कि किनान और उसके सारे दोस्त मिल करके उस अकेले चांगलू पे टूट पड़ते हैं। फिर किनान उसे जो धोना चालू करता है, वो चांगलू बस यही कहता रह जाता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि तुम सिर्फ अपने वुज़ोंग रेल में हो तो तुम आखिर इतने पावरफुल कैसे हो सकते हो। किनान उसे यही जवाब देता है कि मैंने काफी सेक्रीफाइसेस सही हैं, तो अपने लोगों को बचाने के लिए मैं एक और सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, वो जीआर की बात कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो चांगलू होता है अभी भी जिंदा होता है और उन्हें धमकी देने लगता है कि शायद तुम लोग भूल गए हो कि तुम सभी यहाँ पे मेरे ही एंसेस्टर की टेरिटरी में हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल मैं हूँ। लेकिन जैसे ही वो सोल डिवोरिंग फायर को एक्वायर करने के लिए उस माउंटेन के करीब पहुँचता है, हम देखते हैं कि उस डेविल को कैद करने वाला जो सील होता है वो टूट चुका होता है, क्योंकि उस चांगलू ने यहाँ पे उस डिमन को जगा दिया होता है और अब वो उसके सामने कहता है कि मैं ही आपका वंशज हूँ, इसलिए मेरे अंदर समा जाओ और मुझे ताकतवर बना दो।
लेकिन उस ड्रैगन स्टोन से निकलने वाले स्पिरिट्स जो होते हैं वो उस चांगलू को ही जकड़ लेते हैं, ये कहते हुए अगर तुम मेरे वंशज हो तो मुझे पावरफुल बनाने के लिए सबसे पहले मैं तुझे ही बलि का बकरा बनाऊंगा। वो जो डिमन होता है वो पूरी तरह से अभी कमजोर होता है, इसलिए उसने चांगलू की पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर वो जो डिमन होता है वो उस बिलान की बॉडी को पॉजेस कर लेता है। बिलान ने उस ट्रू एनर्जी को अच्छे से यूज नहीं किया था उस डेविल की को सील करने के लिए, इसीलिए ही वो उस डिमन के चपेट में आ जाती है। भागते वो डिमन जागते ही कहता है कि 1000 साल बीत गए हैं और मैं इस दिन का काफी पहले से इंतजार कर रहा था। फाइनली वो दिन आ चुका है जब मैं अपने आप को आजाद कर लूंगा। बिलान जो होती है वो उस डिमन के अंदर अपने आप के वजूद से फाइट कर रही होती है। वो किनान से कहती है कि जल्द से जल्द मेरी बॉडी को खत्म कर डालो। बॉडी का खत्म होते ही ये डेविल अपने आप कमजोर हो जाएगा, जिस पे उसके अंदर का डिमन उससे कहता है कि तू मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारे सारे शरीर पे मैंने काबू कर रखा है, लेकिन मुझे इससे भी बेहतर फिजिकल बॉडी अपने सामने नजर आ रही है। पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं उसकी बॉडी में जाना पसंद करूंगा। यहाँ पर उस डिमन का अगला टारगेट किनान होता है। अब यहाँ पे उस डिमन ने किनान की बॉडी को एक्वायर करने के लिए उस पे हमला करना शुरू कर दिया था। ओके, अटैक्स के बीच हमें एक काफी तगड़ा और धांसू फाइटिंग सीन देखने को मिलता है। यहाँ पे बिलान के अंदर का वो जो डिमन है इन दोनों पे ही भारी पड़ रहा होता है। आगे किनान की बॉडी को एक्वायर करने के लिए डिमन ने उसे गले से धर दबोचा होता है। में किनान जो होता है वो मिरर के अंदर रह रही गॉडेस से मदद मांगता है। ये देखते ही किनान की मदद करने के लिए वो जो तीनों एल्डर ब्रदर होते हैं नीदर वर्ल्ड में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन सुजाकू होली लैंड का जो लॉर्ड होता है इन्हें जाने से रोक देता है, कहते हुए कि अभी जो मामला अंदर चल रहा है इस पे इंटरप्ट मत करो, वरना जिसे तुम बचाने के लिए जा रहे हो वो मर जाएगा। किनान ने उस डिमन को रोकने के लिए अपनी थंडर टर्बुलेंस की पावर का यूज किया होता है। पावर की यूज करते ही किनान की बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। म्याओ उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो डिमन जो होता है किनान की तरफ बढ़ता है और उससे कहता है कि चलो देखे तो सही कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी के पीछे कौन सा मार्शल सोल है जो कि तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है। लेकिन जैसे ही किनान की मार्शल स्पिरिट जो कि गॉड ऑफ वॉर की होती है वो उसके सामने अपीयर होती है, उस डिमन के तो होश ठिकाने नहीं रहते। और आगे कहानी में एक्साइटिंग मोड तब आता है जब यहाँ पे किनान को बचाने के लिए खुद अजूरा होली लॉर्ड यहाँ पे आ जाते हैं, उस डिमन से ये कहते हुए कि तुम कभी भी मेरी सीट को एक्वायर नहीं कर पाओगे। वापस से उसे सील करने के लिए उसके ऊपर एक तलिस्मान फेंकते हैं, जिसपे डिमन वहाँ पे थोड़ी देर के लिए तो वो शांत हो जाता है, लेकिन होली लॉर्ड से कहने लगता है कि 100 साल पहले तुमने मुझे यहाँ पे सील करके कैद किया था और उस नफरत का बदला आज मैं तुझसे लूंगा। लेकिन उस तलिस्मान को फेंकने वाला यहाँ अजूरा होली लॉर्ड नहीं, किनान का ही रूप बदलने वाला वो दोस्त होता है। देखिए वो डिमन और भी ज्यादा बौखला जाता है कि तुझ जैसे पिद्दे अब मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे। तब तक म्याओ म्याओ जो होती है उसे किनान को संभालने का टाइम मिल जाता है। आगे किनान के जो बाकी दूसरे दोस्त होते हैं वो उस डिमन का सामना करने लगते हैं। किनान यहाँ बुरी तरीके से घायल होता है, इसीलिए वो म्याओ म्याओ से कह रहा होता है कि मेरी चिंता मत करो, अभी ही सही टाइम है, तुम लोगों को यहाँ से जल्द बाहर निकलना होगा। वो अपने दोस्तों को यहाँ से जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसके दोस्त उसे छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे देर हो जाती है। उस डिमन ने किनान के सभी दोस्तों को अपने पावर से जकड़ रखा था। सब इसे कहने लगता है कि अफसोस की बात है कि तुम सभी अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दोगे, लेकिन अपनी जान दे करके भी इसे नहीं बचा पाओगे। उस डिमन ने यहाँ पे किनान के दोस्तों को टॉर्चर करना शुरू कर दिया होता है कि इतने में ही यहाँ जो किनान होता है वो उस गॉडेस की मदद मांगता है। सही वक्त है अपनी ट्रू ओरिजिनल एनर्जी को यहाँ पे सबके सामने शो करो। वो गॉडेस भी यहाँ पे तय कर लेती है कि दूसरी बार इस डिमन से वो नहीं हारेगी। यहाँ पे उस गॉडेस ने सारी एनर्जी यूज कर ली होती है ताकि किनान के दोस्तों को बचाया जा सके। म्याओ जो होती है वो किनान के साथ तो एक ब्लड ओथ में बंधी होती है, वो सिर्फ किनान के साथ ही यहाँ से निकल सकती थी, लेकिन किनान ने यहाँ पे म्याओ म्याओ को बचाने के लिए अपने इस ब्लड ओथ को खत्म कर दिया होता है, तो उसके दोस्त सही सलामत इस नीदर वर्ल्ड से बाहर निकल पाए। अब आगे सिर्फ वहाँ पे किनान और वो डिमन ही बचता है। वो डिमन ये जान करके कि किनान के पास तो काफी सारे गहरे राज है, तो इसकी बॉडी को एक्वायर कर लिया जाए तो मुझसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा। अब वो उसकी बॉडी को एक्वायर करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है,
लेकिन बिलान जो होती है यहाँ पे अपनी पूरी विल पावर का यूज करके उसके स्पिरिट को रोक लेती है और आगे बिलान उस डिमन से कहती है कि अब मैं तुझे अपनी बॉडी में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए उसने ये डिसाइड कर लिया होता है कि वो खुद ही अपनी बॉडी को यहाँ पे जला देगी। आगे बिलान यहाँ पे मरते हुए सही किनान को आखिरी बार देखती है, अंतिम बार गुड बाय करते हुए कहती है कि काश मैं तुमसे किसी और तरह की सिचुएशन में मिला करती, हमारे बीच की इस कहानी का एंड इस तरह से ना होता। ये हम देखते हैं कि बिलान ने अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है, उसके अंदर वो जो डिमन की स्पिरिट होती है वो बाहर निकल जाती है। अज़ूरा होली लॉर्ड की वहाँ पे एंट्री होती है जो कि उस स्पिरिट को वापस से कैद करने के लिए वहाँ पे आ चुके थे। लेकिन इससे पहले कि वो उस डिमन को वापस से सील कर पाते, उस सुजाकू होली लैंड वालों ने और उस शांगदाओ लीग के लोगों ने मिल करके और अज़ूरा होली लॉर्ड को मारने के लिए अलग ही प्लान बना रखा था। ये उस नीदरवर्ल्ड से बाहर ही ना निकल पाए, इसीलिए वे सभी उन्हें एक शील्ड में कैद कर देते हैं। आगे वो टाउस टेम्परर कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि वो डिमन के जागते ही हमारे प्लान अच्छा से एग्जीक्यूट हो जाएगा, उम्मीद नहीं थी कि तुम सभी मिल करके उस डिमन को हरा दोगे, प्लान की धज्जियां उड़ जाएगी, इसलिए मैंने प्लान बी पहले से ही तैयार रखा। उस यांग फैंग ने भी अपना बदला लेने के लिए उन चारों भाइयों का रास्ता रोक लिया होता है ताकि वो अंदर जाकर के उनकी मदद ना कर सकें। देखते हैं कि उस यांग फैंग की पावर तो फूस हो जाती है और उन चारों भाइयों के सामने लियो ने उस यांग फैंग को जकड़, उस यांग फैंग ने भी अपना बदला लेने के लिए उन चारों भाइयों का रास्ता रोक लिया होता है ताकि वो अंदर जाकर के उनकी मदद ना कर सकें। देखते हैं कि उस यांग फैंग की पावर तो फूस हो जाती है और उन चारों भाइयों के सामने लियो ने उस यांग फैंग को जकड़ लिया होता है। आगे एल्डर द्वान मुंह से कहते हैं कि तुम्हारी लालच की वजह से ही तुम्हारे बेटे की जान गई, ये तुम्हारे काले कारनामे ही थे जिनकी वजह से तुमने अपने बेटे को खो दिया। तो यांग फैंग मुझसे कहता है कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, अगर मैं यहाँ पे मरा तो तुम सभी भी मेरे साथ ही मरोगे। ये वे जो चारों संत एम्परर होते हैं उन्होंने अज़ूरा होली लॉर्ड किनान और एल्डर यांग को उस नेदर वर्ल्ड में सील करके रखा है, जहाँ पे उसका साथ देने के लिए सुजाकू होली लॉर्ड भी पहुँचता है। देखते ही वो ताउस टेल्डर कहता है कि तुमने हमारा काफी साथ दिया है, रिवॉर्ड के तौर पे इस नेदर वर्ल्ड के जितने भी सारे ट्रेजर्स हैं अब से सारे तुम्हारे हुए। अब बारी आ गई है कि उस अज़ूरे होली लैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, इसीलिए जल्द से जल्द मेरी इस काम में मदद करो। आगे उस सुजाकू होली लॉर्ड ने भी अपनी शक्तियों का यूज करना शुरू कर दिया था ताकि वे लोग एक साथ उस सील को बनाए रख सकें। अज़ूरा होली लॉर्ड उनसे कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम सभी ही एक साथ इकट्ठे मिल करके सिर्फ मेरी शक्तियों को सप्रेस करने के लिए चाल चलोगे, और मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी नजरों में मैं इतना ज्यादा हाई लेवल का कल्टिवेटर हूँ। इसे हराने के लिए तुम लोगों ने 100 साल का इंतजार किया। अब आगे हम देखते हैं कि एल्डर यांग जो होते हैं वो सील्ड फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो ताउस टेल्डर कहता है कि मैंने 100 सालों से इस फॉर्मेशन की प्रैक्टिस की है, ये तुम इतनी आसानी से नहीं डिस्ट्रॉय कर पाओगे और ना ही मेरे बनाए गए इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई रास्ता है। मेरी एडवाइस यही है कि अपनी बची कुची एनर्जी को यहाँ पे वेस्ट मत करो। अगर तुम अपनी मर्जी के मुताबिक अज़ूरे होली लैंड को हमें नहीं सौंपते तो फिर इस एरे फॉर्मेशन का फर्टिलाइजर बनने के लिए तैयार हो जाओ। जिसमें किनान अज़ूरा होली लॉर्ड से कहता है कि इसकी बकवास कभी मत सुनिएगा, मुझे यकीन है कि इसके फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं चूक जरूर होगी, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इसके फॉर्मेशन को तुरंत ही तोड़ दूंगा। इस पे होली लॉर्ड उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पे भेजा गया था क्या तुमने वो काम किया? तुम मेरी प्यारी बेटी जीआर से मिले थे? किनान ये सुनते ही उदास हो जाता है और जीआर की दी गई वो जो शॉट होती है उनके सामने पेश करता है। एल्डर यांग इस तलवार को देखते ही भावुक हो जाते हैं और जीआर को याद करने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उस तलवार की जेड स्पिरिट में ही जीआर होती है। इसी जेड फॉर्म में ही वो उस टाइम लूप से बाहर आ पाई थी। यहाँ पे जीआर को अपने सामने देख करके एल्डर यांग के खुशी के ठिकाने नहीं रहते। जीआर उसे देखते ही कहती है कि अरे तुम तो इन 100 सालों में बुढ़े हो गए हो। अब आगे वो अपने गॉडफादर की कंडीशन देखती है जिन्हें उस एरे में कैद करके रखा गया है। ये वो अपने गॉडफादर यानी कि होली लॉर्ड से माफी मांगने लगती है। कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार खुद को समझती है। आगे होली लॉर्ड उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ आगे कहने की जरूरत नहीं, तुम उस बंदे को देखो, क्या तुम उसे पहचानती हो? फिर जैसे ही जीआर उस सुजाकू होली लॉर्ड को देखती है उसे याद आ जाता है कि ये तो वही बंदा था 100 साल पहले उस सोल डिवोरिंग फायर को लेने के लिए आया था। उसी ने ही जीआर को उस रिवर में फेंका था।
जिसपे वो सुजाको होली लॉर्ड उससे कहता है कि हाँ, मैं वही मार्क्समैन वाला बंदा हूँ। यकीन नहीं आता कि तुझे उस रिवर में फेंकने के बाद भी तू जिंदा वापस बच गई है। और सुनते ही कि उनकी प्यारी बेटी को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वो सुजाको होली लॉर्ड था, उनका गुस्सा उस पे बरस पड़ता है। उसे बचाने के लिए जो दूसरे एल्डर्स होते हैं यहाँ उसकी मदद करने लगते हैं, लेकिन अजूरे होली लॉर्ड की शक्तियाँ इन्होंने अभी देखी कहाँ थी। आगे अजूरा होली लॉर्ड उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को क्या लगा कि तुम मुझे इस छोटे से केज जैसे फॉर्मेशन में कैद कर पाओगे? तुम सभी ने मुझे नहीं बल्कि मैंने अपने ट्रैप में तुम सभी को कैद किया है। ये सब कुछ नाटक सिर्फ तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारे मुंह से उगलवाने के लिए मैंने किया। अब देखो कि एक असली होली लॉर्ड की ताकत क्या होती है। पे वाकई में उस होली लॉर्ड की हम अमेजिंग पावर को देखते हैं, जिनकी एक ऑरा के ब्लास्ट से ही जो फॉर्मेशन है जिसके बारे में वो एल्डर्स अभी इतनी लंबी चौड़ी हाँक रहे होते हैं, पूरी तरह से तहस नहस होकर के डिस्ट्रॉय हो जाता है। और उसके साथ साथ उनके जितने भी दुश्मन थे वो सभी अपने असली ठिकानों पे पहुंच जाते हैं और बस यही सोचने लगते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वो जो बुढ़ा है इतने सालों से जहर देने के बावजूद भी इसकी कल्टीवेशन लेवल इतनी ज्यादा हाई क्यों है? जिस पे दूसरा होल्डर कहता है कि अब आगे हम क्या करेंगे? उस खजाने की चाबी तो सिर्फ अजूरा होली लैंड के पास ही है। अभी तक हम उस बुढ़े को अपने काबू में नहीं कर पाए, इसका मतलब कि वो चाबी भी हमें नहीं लगेगी। फिर वो ताउस एल्डर उनसे कहता है कि जल्द से जल्द सांगलाओ अलायंस को इसके बारे में खबर करो। हमारी सिचुएशन इस तरह से फेल हो गई है, इसके बारे में बताओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो सांगलाओ अलायंस वाले तो खुद भी फट्टू निकलते हैं। काफी पहले ही वहाँ से मैदान छोड़ के कब के भाग चुके थे। अब आगे वो नीदर वर्ल्ड के सारे खजानों को और उन 2 प्रीशियस हर्ब्स को एक पोटली में अजूरा होली लॉर्ड इकट्ठा करते हैं और इनाम के तौर पर इन सारे ट्रेजर्स को सिर्फ किनान को सौंप दिया जाता है। कि होली लॉर्ड उससे कहते हैं कि तुमने अपना वादा पूरा किया, तुम्हारे उसी वादे को पूरा करने का ये तुम्हारा इनाम है। बाकी अजूरा होली लैंड के बाकी के एल्डर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। देख करके होली लॉर्ड उनसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मैं बूढ़ा होने के साथ साथ काफी कमजोर हो गया हूँ, ये अपने होली लैंड को नहीं संभाल पाऊंगा? लेकिन याद रखना कि अभी भी इस नेदर वर्ल्ड की जो सील है वो मेरे हाथों में है और मैं इसे कंट्रोल करता हूँ, इसीलिए अब खतरा टल चुका है। वापस आप सभी लोग आराम करने के लिए होली लैंड वापस जा सकते हो। आगे होली लॉर्ड जो होते हैं वो एल्डर यांग और जियार को भी वहां से जाने के लिए कहते हैं ताकि वो किनान से अकेले में कुछ बातें कर सके। अब आगे बहुत ही ज्यादा एनर्जी का यूज करने के कारण होली लॉर्ड जो होते हैं एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इसलिए किनान उन्हें संभालता है और उनसे पूछता है कि आखिर आपको मुझसे क्या बात करनी है। इस पे होली लॉर्ड उससे कहते हैं कि अपनी गॉड ऑफ वॉर की स्पिरिचुअल आइज का यूज करो। जैसे ही किनान यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल आइज का यूज करता है वो देख पाता है कि अजूरा होली लॉर्ड जो है इनकी मार्शल स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ वॉर का लेफ्ट हैंड ही है, क्योंकि किनान की जो मार्शल स्पिरिट गॉड ऑफ वॉर है उसका सिर्फ लेफ्ट हैंड ही मिसिंग है। लेफ्ट हैंड की मार्शल स्पिरिट और किसी की नहीं बल्कि होली लॉर्ड की है। जिस पे होली लॉर्ड उससे कहते हैं कि तुमने सही देखा है, काफी सालों से तुम पे नजर रख रहा हूँ और इसकी प्लानिंग मैं पहले ही कर चुका हूँ और अब वो टाइम आ गया है जब मैं अपने इरादे को पूरा करने जा रहा हूँ। वो जहर इसलिए खाना शुरू किया क्योंकि मेरा इरादा अपने आप को रिफाइन करने का बस इसलिए था ताकि आज मैं तुम्हें अपने ओरिजिनल फॉर्म दिखा सकूं। लेकिन उनसे कहता है कि आप मेरी दूसरी तरह से भी मदद कर सकते हैं, आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। होली लॉर्ड उनसे कहते हैं कि मैंने सबके सामने ये तो कह दिया, अपने होली लैंड की हमेशा रक्षा करूंगा। तुम जानते हो कि मेरी जो लाइफ स्पैम है अब वो खत्म हो चुकी है, अब यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। मैं सिर्फ अभी के लिए ही तुम्हारा यहाँ पे साथ दे सकता हूँ। जिस पे किनान उनसे पूछता है कि आपको बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वे होली लॉर्ड उनसे कहते हैं कि अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं काफी सालों से ये झूठ मूठ का अटायर लिए फिरता हूँ। अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी ट्रू आइडेंटिटी तुम्हारे सामने रिवील कर सकूं और मैंने सिर्फ अब तक अपनी स्किन पहन रखी है। असल में मेरी जो लाइफ स्पिरिट है वो कब की खत्म हो चुकी है और अब मैं तुम्हारे सामने ये झूठ का नकाब खत्म करता हूँ और अपनी मौत की इस अंतिम घड़ी में मेरी बस तुमसे यही एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि तुम मेरी इस मार्शल स्पिरिट को एक्सेप्ट करो। वादा करो कि जब इस वर्ल्ड में 9 हेवंस एक साथ आएंगी तुम आखिरी वो बंदे रहोगे जो सबके सामने डट के खड़े रहोगे और इंसाफ का साथ दोगे। कहते ही होली लॉर्ड की अंतिम यात्रा खत्म होती है और उनकी जो मार्शल स्पिरिट होती है वो किनान के लेफ्ट हैंड में जाकर के एब्सॉर्ब हो जाती है।
किनान से ये प्रॉमिस लेती ही कि वो अपनी लाइफ में अपनी कल्टीवेशन स्पीड को 9th हेवन तक जरूर ब्रेक थ्रू करेगा। जो होली लॉर्ड होते हैं अपने मार्शल स्पिरिट को सौंपते हुए किनान को अंतिम बार अलविदा कहते हैं। ये तो किनान के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही होली लॉर्ड के जाने के कारण वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। इस घड़ी में उसके साथ सिर्फ खड़ी रहने वाली बस एक ही बंदी है जो कि शी है उसका साथ देने के लिए। किनान पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाने का प्रॉमिस जो किया है वो किसी भी हाल में निभाएगा। और अब इतने बड़े बैटल के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ मानो बहुत ही शांत हो चुका है। अगले सीन में हम उसी निदर वर्ल्ड में लोगों के भाई बाइपिंग को देखते हैं। अपनी जान बचाने के लिए उस फॉरगेटफुल रिवर में कूद पड़ा था, जिसके कारण उसकी पूरी याददाश्त ही अब मिट जाती है। और भी बंदा होता है जो कि उस रिवर में कूद जाता है, लेकिन अपने बहुत ही ज्यादा प्रेम के कारण हैंक वेंग अपनी बेटी की मौत को नहीं भुला पाया होता है और बस अपने बेटे को ही ढूंढ रहा होता है। ये उसकी नजर उस बाइपिंग पे पड़ती है, उसे लगता है कि यही उसका खोया हुआ बेटा है और उसे अपना बेटा एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ बाइपिंग उसे कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। यांग फेंग उसे ये कहते हुए एक्सेप्ट कर लेता है कि अच्छा हुआ तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, अब से तुम मेरे बेटे हो, इसीलिए आगे से किसी को भी हार्म पहुंचाने की कोशिश मत करना। अब एक भटके हुए बंदे को एक बाप का प्यार मिल जाता है, एक बाप को अपनी खोई हुई औलाद मिल जाती है, तो इन दोनों के भी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग होती है। ये हमें कुछ दिनों के बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे किनान जो होता है वो मेडिटेशन कर रहा होता है कि तभी उससे मिलने के लिए वुजोंग पैविलियन का एक सर्वेंट आता है, जो कि किनान को देखते ही समझ जाता है मैंने अपने दैंतियन को रिकवर कर लिया है, मतलब कि अपने मार्शल स्पिरिट की पूरी बॉडी को इसने रिकवर कर लिया है। बुद्धा किनान को इसकी बधाई देता है, जिसके बदले में किनान उसका शुक्रिया कहता है, ये कहते हुए कि वुजोंग पैविलियन के पैविलियन मास्टर काफी टाइम से मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये सब सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन और होली लॉर्ड के दिए गए मार्शल स्पिरिट के कारण ही मुझे इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली है। बुद्धा उसे बताता है कि पैविलियन मास्टर और अजूरा होली लॉर्ड के बीच बहुत पहले ही सारी बातें क्लियर हो चुकी थी। आते ही उस लोअर डोमेन के अजूरा होली लैंड को वो टेक ओवर करेंगे और इसी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही जो पैविलियन मास्टर थे वो तुम्हारी प्रोटेक्शन क्या करते थे, लेकिन दूर से ही। आखिरकार तुम्हें उनके बाय प्रोडक्ट थे, क्योंकि उनका जो मार्शल स्पिरिट था वो अंतिम में तुम्हें ही सौंपा जाना था। अब आगे किनान वहाँ पे एक और एल्डर उस बुढ़िया से भी मिलता है, जिसके बारे में वो जान करके पता लगाना चाहता था कि आखिर बिलान की स्पिरिट कहाँ गई। पिछले कुछ दिनों से किनान हर एक कोशिश कर चुका है, लेकिन उसे बिलान की स्पिरिट कहीं भी नहीं दिख रही। तो वो ओल्ड वुमन भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए कहती है कि तुम्हारी रिकवरी भी काफी अच्छे तरीके से हो गई है, लेकिन तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरे तो क्या पैविलियन मास्टर के पास भी नहीं है। तुम जिस स्पिरिट की बात कर रहे हो उस स्पिरिट के तलाश में हमारे पैविलियन मास्टर अलग अलग जगहों में उसने अलग अलग बीहड़ में तलाश की है। जब उस डीमन ने बिलान की बॉडी पे टेक ओवर किया था, उसे ही बिलान ने अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया। बिलान के स्पिरिट के साथ वो डीमन के स्पिरिट का कोई हिस्सा भी बाहर निकल आया, जो कि भागते हुए अपर डोमेन में चला गया है। हमारे पैविलियन मास्टर ने उस नीदर एम्परर यानी कि उस डीमन के ब्रेथ को महसूस किया है वहाँ से भागते हुए। उस डीमन की जो बची कुची सोल जो होगी वो बिलान के साथ कहीं डिसअपीयर हो चुकी है। इसी की चिंता तुम्हारे दोस्तों को सता रही है कि अगर वो बचा कुचा सोल जो कि यहाँ से भागने में कामयाब हो चुका था, वो बिलान के रूप में वापस आया तो तुम्हें हार्म पहुंचा सकता है। हमारे पैविलियन मास्टर ने कुछ ऐसी सेटअप की है कि वो जो रिमेनिंग सोल है वो इस डोमेन में कभी ना वापस आ सके, अंडरवर्ल्ड की गहराइयों में ही कहीं दब के रह जाए। जिन गहराइयों में वो रिमेनिंग सोल जा चुकी है उसे डोंगजू कहते हैं। डोंगजू एक अपर रिल्म का एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि इतना वास्ट और बड़ा है कि उस एक टेरिटरी में हजारों से भी ज्यादा कंट्रीज हैं और इतनी बड़ी जगह में उस छुपे हुए सोल को ढूंढना नामुमकिन है। उनका दिल तो बहुत ही बड़ा है। उस बिलान ने यहाँ किनान के लिए ही अपने आप को सेक्रीफाइस किया था, ये जानने के बाद कि बिलान की सोल अभी भी जिंदा है और उसे बचाया जा सकता है। उस बुढ़िया से रिक्वेस्ट करने लगता है कि पैविलियन मास्टर से कह के उसे भी डोंगजू में जाने की इजाजत दे दी जाए। रिमेनिंग सोल अपर डोमेन के किसी भी कोने में क्यों ना छुपी हो, हर हाल में उसे ढूंढ लेगा, चाहे इसके लिए उसे वापस से नीदर वर्ल्ड वाले सी में ही क्यों ना जाना पड़े, फिर उस चांगलाओ अलायंस के ही गटर में क्यों ना जाना पड़े। उस डिमोनिक सोल का एक हिस्सा भी बाकी है तो मैं उसे जड़ से खत्म कर दूंगा।
अब यहाँ सीन कट होता है और हम इधर वो चारों एल्डर्स की चौकड़ी को देखते हैं कि अपने फेलियर का गम मना रहे होते हैं। उनके पास एक लेटर आता है जो उन्हें इस बात की खबर देता है कि किनान अब डोंगजू जाने वाला है। इस पे वो जो ताओइस्ट एल्डर होता है वो हंसने लगता है कि डोंगजू कोई छोटे मोटा इलाका नहीं, और अगर उस किनान ने वहाँ पे आने का सोच लिया है तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस दुश्मन को हम इतने दिनों से मारने की फिराक में हैं, खुद ही अपना मुंह लेकर के हमारे कदमों में आ गिरने वाला है। और फिर देखो, जो हमारा प्लान धरा का धरा रह गया था वो सिर्फ इस लड़के के कारण ही वापस हम अपने प्लान को सक्सेसफुल कर पाएंगे। दूसरा एल्डर कहता है कि उस किनान को यहाँ पे कदम तो रखने दो। फिर देखो हमारे जाल में कैसे कछुआ अपने आप फंसता है। तो वो तीसरा एल्डर कहता है कि अगर वो कमबख्त किनान दोबारा से मेरे हाथों में लग गया तो अब तो इसके पास उस अजूरा होली लॉर्ड की भी प्रोटेक्शन नहीं है। अब इस बंदे की खाल मैं कैसे उधेड़ता हूँ और इसकी बॉडी के हर एक हिस्से को इस पालतू जानवर के लिए पेश कर दूंगा। इसका पालतू जानवर उसी के साथ हमेशा चिपका हुआ उसका स्नेक होता है। जिसमें चौथा बुढ़ा, जो कि उनमें से सबसे ज्यादा होशियार रहता है, वो उनसे कहता है किनान को फिर से कम आंकने की गलती मत करना। जरूर कुछ न कुछ ऐसी बात तो होगी जो कि उस अजूरा होली लॉर्ड ने सिर्फ उसे चूज किया था। उसे अगर काबू में करना है तो उसकी सोल को उसकी बॉडी से अलग करना होगा, फिर उसकी सोल से हम सारी सच्चाई उगलवाएंगे। अब आगे हम किनान को देखते हैं जो कि आखिरी बार श्रद्धांजलि पेश करने के लिए अजूरा होली लॉर्ड के कमरे में जाता है। यहाँ पे किनान ने उनके साथ जो बातें की थी उन्हें वो बातें याद आने लगती हैं। किस तरह से सिर्फ अजूरा होली लॉर्ड ने ही किनान की काबिलियत को पहचाना था, हमेशा से उस पे उनका विश्वास था। ने पहली बार ही में ही इस होली लैंड में आते ही कह दिया था तुम्हें वो बंदे हो जो कि असली काबिलियत रखता है, और यहाँ बातों बातों में ही उन्होंने बता दिया था कि तुम ही इस आइडेंटिटी टोकन के असली हकदार हो। आगे किनान उनके दिए गए पावर्स को लेकर के काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब उसकी जिंदगी का अगला सफर शुरू होने वाला है, लिए वो यहाँ पे सफर शुरू करने से पहले अंतिम बार यहाँ शी से मिलने जाता है। शी को वो जाते ही बताता है कि जैसे ही वो उस रिमेनिंग सोल को ढूंढ लेगा, प्रॉब्लम को जैसे ही वो सॉल्व कर देगा तो वो उसके पास वापस चला आएगा। इसमें शी कुछ देर तक तो शांत रहती है, उसे यही जवाब देती है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है मैं तुम्हारे मार्शल आर्ट के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी। हमारे इस लोअर डोमेन का अजूरा होली लैंड जो है की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी वो जोंग पैविलियन के पैविलियन मास्टर और सीनियर्स ने ले रखी है। तुम अपने आगे की जर्नी पे बिना कोई चिंता के जा सकते हो। कहते ही किनान के सामने अपर डोमेन में जाने के लिए एक सवारी आ जाती है। जाने से पहले शी को लास्ट बार देखता है और आगे बढ़ने लगता है। कुछ ही देर बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, शी से रहा नहीं जाता और वो तुरंत ही उसके गले जाके लिपट जाती है। बस यही कहती है कि मैं बस अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। किनान ये सुनते ही भावुक हो जाता है और इन दोनों की अपनी फीलिंग्स इस तरह से इजहार करने में पूरे 1 साल का वक्त लग गया, और इनके बीच तो बस वही प्यार चलता था जो कि सिर्फ इशारों में और सिर्फ महसूस किया जाने वाला था। जबकि आज भी इन्होंने प्रॉपर प्रपोज नहीं किया है, लेकिन थोड़ी बहुत इंटीमेसी तो दिखाई है। हमारी फीमेल लीड है वो काफी नम आंखों से किनान को यहाँ पे अलविदा कहती है, इस उम्मीद में वो उससे जल्द ही मिलेगी। यही बात किनान की तो अपर रिल में उसके पास अब नई चुनौतियां आएंगी। वो एक ऐसे एडवेंचरस जर्नी पे निकल चुका है जो कि नई और अमेजिंग ग्राफिक्स से भरी होगी। तो गाइज, आने वाला जो सीजन है वो काफी ज्यादा रोमांचित और नए एडवेंचरस से भरा होगा, कैरेक्टर्स और एक नए रोमांचित और एडवेंचरस नई स्टोरी के साथ, हमारे सेम मेल लीड किनान के साथ ही। और अगर आपको इसी सीरीज के अपर डोमेन की नई और रोमांचित एडवेंचरस स्टोरी की कहानी देखनी है, या आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने होंगे। इतनी ज्यादा हमारी इस वीडियो के एप्रिशिएशन मिलेगी और लाइक आएगा कि मैं इसके अगले सीजन के लिए अपनी एनर्जी यूज करूंगी। गाइज, अगर आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो तो हमारी ये जो मेहनत होती है वो पूरी तरीके से जाया हो जाती है, जिससे बड़ा ही दिल दुखता है और साथ ही डीमोटिवेशन भी फील होता है। सो प्लीज, अगर आपको आगे की कहानी को कंटिन्यू करना है तो आपको इस वीडियो को सफल बनाना होगा, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करके। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो इसके नेक्स्ट सीजन में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय। और हाँ, कमेंट में मुझे ये जरूर बताना अब तक की सीरीज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी है।